हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, अब आ गए हम अपनी पार्ट 14 पे, है ना। और इसमें सीखेंगे अबाउट आउटपुट फॉर्मेटिंग, मतलब जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना होता है आउटपुट को, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ ओल्ड मेथड्स भी हैं, तो वो सब सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि होता क्या है भाई आउटपुट फॉर्मेटिंग। ठीक है, सो आउटपुट फॉर्मेटिंग, देयर आर सेवरल वेज टू प्रेजेंट द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी है कि हम बहुत तरीके से आउटपुट को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका जो प्रिंट फंक्शन है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार देखिए। ठीक है, डेटा कैन बी प्रिंटेड इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म और रिटन टू अ फाइल फॉर फ्यूचर यूज। जिसमें से फाइल जो रिटन वाला पार्ट है वो अभी हमने नहीं देखा है, हमने ये देखा कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और इवन इन सम अदर स्पेसिफाइड फॉर्म, मतलब अलग अलग जगह पे हम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फाइल में लिखें, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, अलग अलग जगह है, बहुत अलग अलग जगह, वेबसाइट को यूज कर सकते हैं वहां पे डेटा एक्सचेंज करने के लिए, बहुत जगह है। ठीक है, अब इनमें क्या प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि हर बार सेम चीज फॉलो नहीं होती। समटाइम्स आपको क्या चाहिए, समटाइम्स यूजर ऑफन वांट्स मोर कंट्रोल फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ आउटपुट देन सिंपली प्रिंटिंग स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज। मतलब बहुत बार क्या होता है, यूजर को कंट्रोल चाहिए होता है फॉर्मेट का, कि यार वो अपने हिसाब से चीजों को प्रिंट कर सके। ये नहीं कि बाय डिफॉल्ट जो भी डाला हुआ है वो उसी तरीके से प्रिंट हो जाए, स्पेस सेपरेटेड चीजें प्रिंट हो जाए, उसको अपने हिसाब से चीजों को फॉर्मेट करना पड़ता है। ठीक है, सो देयर आर सेवरल वेज टू फॉर्मेट आउटपुट, बहुत तरीके हैं फॉर्मेट करने के। अब वही सब फॉर्मेट करने के जो तरीके हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में, डिटेल में देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, और काफी सारे आपके जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कि क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला, द इजिएस्ट वे बट नॉट द मोस्ट एलिगेंट वन, तो इसके बारे में इवन हमने डिस्कशन भी कर रखा है आपके पार्ट 13 प्रिंट फंक्शन में। जस्ट इससे पहले वाला, ये पार्ट 14 चल रहा है, इससे जस्ट पहले जो पार्ट 13 है प्रिंट फंक्शन, उसके अंदर ये चीज हमने देखी। अगर आपने गाइस ये वाला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 13 वाला, तो मैं आपको बता दूं यार, 9th क्लास की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है, थ्योरी वाली भी और प्रैक्टिकल वाली भी। एक बार जाके उसको एक्सेस करिए, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रैंडमली वीडियो चल रही है। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो, मतलब वीडियो पे ये पूरी इस कंटेंट पे पहली बार आए हो, है ना, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी वीडियो बनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस में बनाई जा रही है कि आपको चीजें समझ में आए। तो अगर आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी, एक बार जाके करिए, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो अगर आप ये पार्ट 13 देख के आए हो तो उसमें काफी सारा हमने इस सिंटेक्स के ऊपर डिस्कशन किया है कि यार कैसे हम अपने तरीके से आउटपुट जो प्रोड्यूस करना है, प्रिंट कराना है, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। काफी सारी चीज हमने इसमें देखी है प्रिंट फंक्शन में। ठीक है, तो वही एक सबसे अच्छा तरीका, मतलब बहुत आसान तरीका है, पर यार ये पाइथोनिक वे नहीं है, बहुत एलिगेंट वे नहीं है, पर हाँ सबसे इजी तरीका है। प्रिंट फंक्शन का आप यूज करिए, उसके अंदर सेपरेशन डाल दीजिए, एंड डाल दीजिए, फाइल फ्लश तो हमने नहीं देखा है, वो थोड़ा सा डिटेल्ड कंसेप्ट है, बट सेपरेटर और एंड के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, तो वहां पे ये चीज हमने कवर करी है। अगर आपने नहीं देखी, जाके एक बार देखिए। ठीक है, तो ये तो वो तरीका हम देख चुके हैं। अब इसके आगे की ओर देखते हैं कि और क्या क्या तरीके हमारे पास हैं जिसकी मदद से हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो यार नेक्स्ट क्या है, द ओल्ड वे और द नॉन एग्जिस्टिंग प्रिंटफ और sprintf। अब एक बहुत बड़ा, जो किसी और प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, है ना, सी सीख के आए हैं स्पेशली, जो उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर क्या पाइथन में प्रिंट एफ भी होता है क्या, प्रिंट एफ जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आपने अगर सी यूज करी है तो आपने देखा होगा बहुत सारे वहां पे नाटक करने पड़ते हैं, राइट, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डालने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या पाइथन में भी ऐसा कुछ है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको ओल्ड वे कह रहा हूं। ठीक है, ओल्ड वे जो पहले यूज होता था, अब इसका कोई चलन नहीं है, मतलब बहुत कम लोग इसको यूज करते, बट करते हैं। दिक्कत यह है, कम करते हैं बट करते हैं, और इसके यूज होने की वजह से आपको पता होना चाहिए। कभी कभार आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, तो केस ये है कि क्या प्रिंटफ एग्जिस्ट करता है पाइथन में, तो आंसर है नो, नहीं करता प्रिंटफ, सिर्फ प्रिंट एग्जिस्ट करता है। बट एक और चीज भी है, द फंक्शनैलिटी ऑफ द एंशिएंट प्रिंट एफ इज कंटेन्ड इन पाइथन। तो जो फंक्शनैलिटी है भाई प्रिंट एफ की, वो सब है पाइथन के अंदर, वो फंक्शनैलिटी पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे आप सी में करते थे ना, वैसे यहां पर भी एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, अब केस क्या है यार, इसको जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये धीरे धीरे करके वैनिश हो जाएंगी। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं पाइथन में और बहुत अच्छे तरीके फॉर्मेट करने के, जैसे जैसे वो टेक्निक्स आ रही हैं, ये जो ओल्ड तरीका है ये वैनिश कर जाएगा। आपको आगे आने वाले वर्जन्स में ऐसे देखने को मिलेगा कि ये वैनिश कर चुका है, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो इसको यूज करते हैं। हो सकते हैं आपके स्कूल में टीचर्स ही इसका यूज करते हो, तो अगर वो आपको क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, देन यू शुड बी कैपेबल ऑफ आंसरिंग दैट। ठीक है, और इससे हमारा कुछ कंसेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में भी क्लियर हो जाएगा, है ना, और कुछ मॉडिफिकेशन, मतलब जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं वो भी थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या है वो। ठीक है, अब टू दिस पर्पस, ये जो printf के जो फंक्शनैलिटी है इसको करने के लिए, टू दिस पर्पस द मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये जो हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर देखा है ना, मॉड्यूलस निकाल देता है, इज ओवरलोडेड बाय द स्ट्रिंग क्लास टू परफॉर्म स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अब ये क्या है ओवरलोडिंग, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास की, इसका आपका कंसर्न नहीं है, बस अब ये समझिए कि फॉर्मेटिंग के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, अब ओवरलोडिंग वगैरह सब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अभी आपको डिस्कस नहीं करना, आपको परेशान नहीं होना उससे। ठीक है, तो बस अब ये समझिए कि भाई स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए ये यूज होता है। Therefore it is often called string modulo, क्योंकि ये इस मॉड्यूलस साइन का यूज होता है इसमें, इसीलिए इसको हम बहुत बार स्ट्रिंग मॉड्यूलो भी कहते हैं। ठीक है, इस सिंबल को, ठीक है, क्योंकि हम इसको भी यूज भी करेंगे। ठीक है, अनदर टर्म फॉर इट इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, बिकॉज इट इंटरपोलेट्स वेरियस क्लास टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट एंड सो ऑन इनटू अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो ये अलग अलग जो डेटा टाइप्स है आपके पास, उसको इंटरपोलेट कर देता है किसमें, एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वर्ड यूज करेंगे बिकॉज वो बेटर है, बिकॉज यहाँ पे सिंबल का हम यूज करेंगे स्ट्रिंग मॉड्यूलो। ठीक है, चलो देखो क्या होता है। ठीक है, सो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, अब इस तरीके से कुछ हम लिखेंगे चीज को। अब देखो पहले रीड करते हैं फिर इस पर चलते हैं। ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर देयर इज द सो कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड ऑन द राइट साइड इज अ टपल विद द कंटेंट व्हिच इज इंटरपोलेटेड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। The values can be literals, variables और arbitrary arithmetic expressions। अब इसको समझने की गाइस कोशिश करिएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग अगर सी से आए हो तो सी में आपने देखा होगा कि जब भी हमें प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखना होता है तो प्रिंट के अंदर हम यूज करते हैं कुछ इस टाइप का सिंबल, राइट, और फिर क्या करते थे, कॉमा लगा के हम उसका लिखते थे कि हमें क्या चाहिए उसके अंदर। वैसे ही कुछ हम यहां पर भी करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया भाई, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने कुछ भी लिखा, जो भी हम चाहते हैं वो हमने लिखा। ठीक है, और हमने यहां पे एक परसेंटेज ऑपरेटर का यूज किया कुछ स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, और इसके आगे जैसे ये स्ट्रिंग हमारी कंप्लीट हुई, हमने ये एक ऑपरेटर लगा दिया जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर, और उसके बाद एक टपल पास कर दे जिसमें वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज इनकी जगह ले लेगा जहां पे भी हमने परसेंटेज ऑफर किया है, सॉरी लिखा है। तो ये जो आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, मतलब जिसको फॉर्मेट करना चाह रहे हो, ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इसमें हमने क्या किया, इस चीज को पास कर दिया। तो ये ऐसे पास करने के लिए आप इस स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज कर सकते हो, इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो, इस चीज का यूज कर सकते हो। जो सी से आ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जो सी से नहीं आ रहे हैं वो उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे पास होगा, क्या होगा, इस चीज को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ बना हुआ है परसेंटेज 5D, क्या मतलब है इसका, परसेंटेज 8.25, सॉरी 8.2f, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो वैल्यूज पास करते हो कैसे पास होंगी, कहाँ जाएंगी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो हम ये परसेंटेज 5D है, इसका कंसेप्ट हमें बहुत हेल्प करेगा आगे भी। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये समझिए कि जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो क्या मेन चीज होती है, आपने लगाया, चलो उसको मैं लिख के दिखाता हूं। सपोज आपने लगाया प्रिंट, ठीक है, प्रिंट में आपने लगाया ब्रैकेट प्रिंट का। ठीक है, अब प्रिंट के बीच में एक आ जाएगा भाई मॉड्यूलो ऑपरेटर, स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपका स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग आपको लिखनी है वो आ जाएगी स्ट्रिंग यहां पे लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आ जाएगा एक टपल जिसमें वैल्यूज होंगी। ठीक है, और जो भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे वो यहां पास हो जाएगी इस परसेंटेज वाले सिंबल्स में। तो यहां सपोज परसेंटेज करके कुछ भी लिखा हुआ है तो यहां से वैल्यू उधर पास हो जाएगी। ये समझिए फिलहाल बस। ठीक है, अब कैसे होगी, कहां पास होगी, क्या होता है, मतलब वो देखते हैं आगे। ठीक है, यहां तक आपका नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा कि क्या कहते हैं किस चीज को। और हम यहां वैल्यूज के फॉर्म में लिटरल्स भी पास कर सकते हैं, वेरिएबल्स, आर्बिट्ररी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, सब कुछ पास कर सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है।
ठीक है। अब अगर आप यहाँ नोट कर पा रहे हो तो देखो सिचुएशन क्या है, ये आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर है, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, वही सेम स्ट्रिंग लिखी हुई जो अभी हमने देखी है ना, अभी जो हमने स्ट्रिंग देखी है वही सेम स्ट्रिंग आगे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसके जस्ट यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग लिखी हुई है इतनी, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एक टपल है जिसमें वैल्यूज है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो आपने %5d लिखा है, इस %5d को एक्चुअली में जो आपने वैल्यूज पास करी, तो सबसे पहली जो वैल्यू पास करी है वो उसको पास हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही ये जो आपने %8.2f लिखा है, इसको आपकी नेक्स्ट वैल्यू पास हो जाती है, एज इट इज पास हो जाती है आपकी, ठीक है। अब अगर इसको हम नरेट करें तो क्या आता है, तो आता है आपका प्रिंट होके व्यूअर्स, देखो व्यूअर्स आ गया, कॉलन आ गया, फिर आगे आ गया 453 मिलियन, उससे पहले 2 अंडरस्कोर्स भी आ गए। अंडरस्कोर मैंने रिप्रेजेंट किया स्पेसेस के लिए, ये अंडरस्कोर्स नहीं आएंगे गाइस, ये स्पेसेस आएगा, मतलब स्पेस बनेगा। मैंने वो स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अंडरस्कोर्स बना दिए हैं, बट ये अंडरस्कोर नहीं है, ये स्पेस है। कितना स्पेस खाली मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा जब आप प्रिंट कराओगे तो, ठीक है। पर मैंने वो रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां बनाया इस चीज को, ठीक है। अब यहां पे ये स्पेस आ गए 2, फिर 453 मिलियन, तो इसकी जगह एक्चुअली में ये पार्ट आ गया आपका, ठीक है। इसकी जगह ये पार्ट आ गया, बाकी m आपका मिलियन एज इट इज है, ठीक है। फिर कॉमा एज इट इज है, सब्सक्राइबर एज इट इज है, ठीक है। और यहां पे कॉलन आने चाहिए, तो जो भूल गए लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉलन आ गया यहां पे। फिर ये जो पार्ट है ये एज इट इज यहां पे आ जाएगा इस पार्ट में, ठीक है। ये एज इट इज यहां पे एज इट इज आ जाएगा, और सॉरी एज इट इज मतलब इसका मीनिंग ये आ जाएगा, और फिर m एज इट इज आ जाएगा जो भी है, ठीक है। और आपका ये स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो इस तरीके से इसका कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जहां जहां परसेंटेज लिखा हुआ है इसको आगे कुछ स्पेशल मीनिंग है, जिससे वो वैल्यूज रिप्लेस हो जा रही हैं, और इसके अलावा जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जा रही हैं। यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और सी वाला को तो ये चीज क्लियर भी होगी, वो पढ़ के आए हैं, राइट। चलो, तो ये हो गया आपका कि किस तरीके से वैल्यू पास होती है, कहां किसको पास होती है, और कैसे प्रिंट होगा, क्या होगा। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि भाई ये जो %5d लिखा हुआ है, %8.2f लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो देखते हैं भैया आगे चल के कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, ठीक है। सो एक्चुअली स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है ना, द फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स प्लेस होल्डर। तो जो एक्चुअली हम उस चीज को कह रहे हैं, जो वहां लिखा हुआ है वो क्या है, वो प्लेस होल्डर है। क्या है, प्लेस होल्डर उसका नाम, ठीक है। सो द जनरल सिंटेक्स फॉर अ फॉर्मेट प्लेस होल्डर इज, क्या होता है, तो परसेंटेज, फिर फ्लैग्स, फिर विड्थ, फिर प्रिसीजन, और फिर टाइप, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें मेंशन होती है, अब डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, जिसमें से अभी हमें जो समझना है वो ये समझना है कि इस परसेंटेज का क्या काम है, फिर हमें समझना है कि भाई इस विड्थ और प्रिसीजन का क्या काम है, फिर इस टाइप का क्या काम है, ठीक है। ये फ्लैग बिल्कुल लास्ट में लेंगे, ठीक है। और इवन इस फ्लैग को जस्ट मतलब इस फ्लैग से पहले ही टाइप को लेंगे, मतलब मेन जो भी मेरा फोकस है वो इस टाइप पर भी नहीं है, मेन जो हमारा फोकस है वो इस परसेंटेज पे है, मॉड्यूलो ऑपरेटर पे है, और इस विड्थ और प्रिसीजन पे है कि क्या है ये, ठीक है। इस विड्थ और प्रिसीजन पे है कि ये क्या है, ठीक है। तो मॉड्यूलो का तो सिंपल सा मतलब है कि जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ पास होगा, ये इंटरपोलेशन रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो स्टार्टिंग रिप्रेजेंट करता है, सही बात है। अब हमें ये समझना है कि भाई ये विड्थ और प्रिसीजन का क्या काम है, ठीक है। फ्लैग और टाइप बाद में समझेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि भाई इस विड्थ और प्रिसीजन का क्या काम है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में जब आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ है %6.2f, %6.2f, इसमें से ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका वो जो आप फॉर्मेट बता रहे हो, मतलब जो इससे पहले जस्ट हमने जो लास्ट में देखा था टाइप, ये टाइप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो टाइप है, ये टाइप आ जाता है इस f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हटाने के बाद ये क्या है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर। अभी भी हमने देखा कि यहां पे सबसे पहले जो आया था वो क्या आया था, मॉड्यूलो ऑपरेटर आया था, ठीक है। इस मॉड्यूलो ऑपरेटर के बाद आया फ्लैग, जो यहां पे भी फिलहाल मिसिंग है, फ्लैग हमने नहीं डाल रखा, फ्लैग का कंसेप्ट बाद में देखेंगे। अब इसके बाद 2 नंबर आते हैं, एक आता है विड्थ और एक आता है डॉट प्रिसीजन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 2 चीज, तो देखो क्या है, एक है विड्थ और एक है डॉट के साथ प्रिसीजन। ये 2 चीजें बताता है, इसका मतलब क्या है। तो देखो यार, पहले का मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है पॉइंट से पहले 6,
जो विड्थ लिखी हुई है, इस विड्थ का क्या मतलब है? इस विड्थ का मतलब है कि भाई जो भी चीज आप पास कर रहे हो वो एक कंटेनर में डाल दो, उस कंटेनर का साइज आपको दे रखा है। सपोज कोई भी नंबर आपने पास किया है ना, तो वो जो नंबर है वो एक कंटेनर में जाएगा, उस कंटेनर का साइज क्या होगा? 6 ब्लॉक्स होगा। तो यहां 6 मैंने मेंशन कर रखा है, तो यहां 6 ब्लॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जो भी नंबर सपोज आप पास करोगे तो वो इन बक्सों के अंदर ही जाएगा। ठीक है, ये जो आपके हैश है इनको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये जो पॉइंट के बाद प्रिसीजन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि भाई अगर कोई भी आप डेसिमल नंबर को पास कर रहे हो तो उस डेसिमल नंबर कितना एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, राउंड ऑफ कहां तक करोगे? तो 2 डेसिमल तक चाहिए, 3 डेसिमल तक चाहिए, 4 डेसिमल तक चाहिए। तो वो ये रिप्रेजेंट करता है डॉट के बाद, तो फुल स्टॉप के बाद या कह लो डॉट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपने लिखा हुआ है वो आपका यहां आ जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो आप 6 काउंट कर रहे हो ये सारी डिजिट्स का तो काउंट होता ही है, साथ में बीच में जो आप डेसिमल पॉइंट यूज कर रहे हो उसको भी काउंट किया जाता है। तो 6 एक्चुअली में ये टोटल है विच इज 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डॉट 2 आपका प्रिसीजन बता रहा है कि 2 डेसिमल तक आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जो आपको चीजें समझ में आएंगी जब एक साथ सारे नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैंने लिखा हुआ है 23.789, सपोज मैंने इसको पास किया उसी चीज से, दैट इज परसेंटेज 6.2f, यही मैंने इसी में इसको पास किया है। ठीक है, तो अब जब मैंने पास किया तो बक्से कितने बनने चाहिए? 6। तो देखो 6 बक्से बने हुए, 1 2 3 4 5 6। अब ये सारे जितने भी नंबर हैं सब बक्से बने हुए 6। ठीक है, तो 6 बक्से आपके बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद डॉट 2 प्रिसीजन है, मतलब 2 डेसिमल तक का आपको प्रिसीजन चाहिए। तो देखो 2 डेसिमल तक का प्रिसीजन है सब में। अब अगर मैं इनको अलग अलग नंबर्स प्रोवाइड करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, ये यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो सपोज मैंने 23.789 पास किया। ठीक है, इसको तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो 6 बक्से बना दिए इसने, फिर इसने कहा यार मुझे 2 डेसिमल तक का आउटपुट चाहिए, यहां तो 3 डेसिमल्स है, तो उसको क्या करेगा, वो राउंड ऑफ कर देगा। तो क्योंकि 9 है तो 9 राउंड ऑफ इसको कर देगा किसमें, 7, मतलब इससे पहले वाली डिजिट को 8 को एक आगे कर देगा तो 9 कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.79। तो अब आपका ये नंबर बन गया 23.79। अब 23.79 को आपको पुट करना है किसमें, आपको पुट करना है इस बक्से में 6 डिजिट्स की। तो जब आप इसको पुट करोगे राइट हैंड साइड से तो क्या करोगे आप, तो आपने सबसे पहले डाला 9 7 फुल स्टॉप 3 और 2। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई ये डिजिट्स पूरा आने चाहिए। डेसिमल में एक बार को कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पर ये जो नंबर्स है होल उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आगे एग्जांपल में आपको दिखेगा ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद जितना भी स्पेस बचा वो आपको खाली देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, अब इसी की जगह सपोज मैंने 0.039 पास किया, तो अगेन इसमें 3 डेसिमल है, इसको तो राउंड ऑफ करना है हमें। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 9 क्या करेगा, 9 जो है 3 को 4 बना देगा तो 0.4 बन जाएगा। ठीक है, 6 बक्सों के अंदर आना है, तो हमने देखा 0.04 बनाना है, तो 0.04 पहले के 2 बक्से खाली हो गए, और ऐसे आपको प्रिंट हो जाएगा। मतलब लिटरली आपको वो 2 स्पेसेस देखने को मिलेंगे। भी प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, अभी तो थियोरेटिकली समझाया जा रहा है, प्रैक्टिकली भी सब चीज समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत करो। ये तो मैंने भूल ही गया, ये नहीं मिटाना था, ये इसी में बात कर रहे हैं हम बार बार 6.2f में। ठीक है, चलो अब सपोज इसके जगह मैंने 199.8 पास कर दिया। ठीक है, 199.8 मतलब अब 2 डेसिमल चाहिए थे, यहाँ तो एक ही डेसिमल है, तो 2 डेसिमल बनाने के लिए यहाँ 0 लग जाएगा। तो आपको प्रिंट होके क्या मिलेगा, अब देखो ये कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 एज इट इज 6 प्रिंट हो जाएंगे, 199.80 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 23 है। अब 23 में तो डेसिमल ही नहीं है भाई, तो क्या करें, तो डेसिमल लगा दो भाई, प्रेसिजन तो चाहिए 2 डेसिमल का, तो 2 डेसिमल का प्रेसिजन डाल दिया। अब उसको फिट कर दिया तो आपका एक स्पेस बच गया, 23.00 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट करना है 2324.17। अब क्या है बात, यहां बात यह है कि भाई 2 डेसिमल तो परफेक्टली फिट है, 2 डेसिमल्स है, परफेक्टली राउंड ऑफ है। हमने डाल के देखा, अब हमने जब काउंट किया तो हमें दिख रहा है यार 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हो रही हैं, हमें तो 6 चाहिए। तो होगा क्या कि भाई हम इस होल नंबर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये होल नंबर तो प्रिंट होगा ही होगा, 2324 डेसिमल भी प्रिंट होगा, पर हम इसका क्या करेंगे, ये डेसिमल को प्रिंट कर देंगे और ये डिस्कार्ड हो जाएगा, इसीलिए रेड कलर से लिखा हुआ है। बिकॉज ये क्या हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि बक्से तो आपने 6 ही दे रखे ना यार। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका प्रिंटिंग का काम होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये प्रिंटिंग वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वो जो आपका प्लेस होल्डर्स हैं वो काम करते हैं।
तो हमने ये जो सबसे पहले जो फॉर्मेट देखा था प्लेस होल्डर्स का, आई होप ये प्लेस होल्डर्स में ये जो मॉड्यूलर साइन है क्लियर हो गया होगा, ये विड्थ क्लियर हो गया होगा, ये प्रिसिजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑल दो अभी जो भी हमने एग्जांपल लिया उसको करके देखते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद चलेंगे फिर टाइप पे और फिर चलेंगे फ्लैग पे। ठीक है, तो फटाफट एक एग्जांपल और लेता हूं। सो यार एग्जाम्पल तो वही वाला है जो भी अभी हमने लिया था, जो समझने के लिए लिया था कि क्या क्या टर्म्स है, वही एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब ये था परसेंटेज 5D जिसमें हमने पास किया था 453, फिर था आपका परसेंटेज 8.2F जिसमें हमने पास किया था 9.058, और इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आया था, मतलब स्पेसेस 2 स्पेसेस देन 453, फिर 4 स्पेसेस और 9.06। ये क्यों आया था भाई वो समझते हैं। ठीक है, अगेन एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि क्या है ये। तो इसको देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज 5D। व्हाट इज परसेंटेज 5D? तो हमें समझ में आ रहा है परसेंटेज मतलब मॉड्यूलर साइन है जो रिप्रेजेंट करना है कि हमें इसको फॉर्मेट करना है। दूसरा 5 का क्या मतलब है? 5 मतलब 5 बक्से बना दीजिए भाई। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 5 बक्से बना दूंगा, 1 2 3 4 5 बक्से बना दिए। अब करना क्या है? 453 पास करना है। तो यहां से 450, क्योंकि प्रिसीजन कुछ है ही नहीं, डेसिमल कुछ है ही नहीं, यहां से पास करना शुरू कर दीजिए। 3 5 4 2 स्पेसेस आ गए, और वो 2 स्पेसेस आपको यहाँ रिप्रेजेंट होंगे, दिखेंगे गाइस। अभी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ वो स्पेसेस दिखते हैं। ठीक है, तो 2 स्पेसेस आ जाएंगे, फिर 453 आ जाएगा, इस तरीके से आपको कुछ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो हमने परसेंटेज 8.2F पास किया था, तब क्या था कि भाई इसमें परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई? क्या आप इसको फॉर्मेट कर रहे हो? 8 बक्से 2 प्रिसीजन। तो 8 बक्से बना देते पहले तो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बक्से बनाती है। इसमें फिर क्या लिखा हो भाई कि 2 प्रिसीजन चाहिए, यहां डेसिमल 3 है, तो इसको आउटपुट कैसे करेंगे? पहले तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो 8 क्या करेगा? प्रीवियस डिजिट को 1 बढ़ा देगा, तो ये आ जाएगा 9.06। अब 9.06 को यहां डालना है 8 बक्सों में, बहुत आराम से आ जाएगा। तो यहां से शुरू करेंगे 6 0 पॉइंट और 9, और इससे पहले कितने बक्से आ गए? इससे पहले 1 2 3 4 बक्से 9.06, तो 4 स्पेसेस 9.06। तो ये जो खाली बक्से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये स्पेसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4 स्पेसेस 9.06, इस तरीके से कुछ प्रिंट हो जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। आई होप ये इनपुट आपको समझ में आ गया, ये जो हमने किया था स्टार्टिंग में ही, उसका आउटपुट ये क्यों आया था। अभी प्रैक्टिकली हम इसी सेम चीज को आउटपुट करके देखेंगे। इससे पहले जो नंबर्स लिए अभी हमने, इससे पहले वाले जो नंबर्स लिए उनको भी आउटपुट करके दिखाऊंगा कि वही जो हमने अभी स्लाइड्स में देखा है कंप्यूटर स्क्रीन पर भी वही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो वो अभी हम करके देखेंगे। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई इस पार्ट में आपके विड्थ और प्रिसिजन का काम क्या है। अब देखते हैं कि भाई टाइप क्या होता है, फिर चलेंगे फ्लैग्स पे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज टाइप। ठीक है, तो एक्चुअली टाइप क्या होते हैं यार? टाइप होते हैं आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, मतलब आपको ये बताना होता है कि आप वहां पे जो चेंज कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, क्या डाल रहे हो। तो उनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे अभी हमने क्या डाला था, यहां डाला परसेंटेज F, सॉरी परसेंटेज 8.2F। ठीक है, यहाँ F डाला हुआ है, यहाँ D डाला हुआ है, इससे पहले वाले में F डाला था। तो ये क्या है? कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, मतलब हम यहाँ पे लेटर से यूज कर रहे हैं जो इनका स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है। क्या है ये? फॉर्मेट स्पेसिफायर से आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि किस टाइप की आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, किस नंबर को इंसर्ट कर रहे हो, किस टाइप के। ठीक है, तो वो देखते हैं, अरे पूरी टेबल है तो समझने की कोशिश करते हैं वो क्या क्या है। अभी प्रैक्टिकली इन सबको करके देखेंगे, सबको एक एक करके नहीं देखेंगे सबको, बट जो मोस्ट कॉमन है उनको करके देखेंगे। ठीक है, तो डी देखो, डी हम जब यूज करते हैं तो डी क्या है? डी है साइंड इंटीजर डेसिमल। तो डेसिमल रिप्रेजेंट करता है साइंड। ठीक है, आई क्या है? आई भी है साइंड इंटीजर डेसिमल है, सेम चीज। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, हम उसमें परसेंटेज आई डालें कि परसेंटेज डी डालें, तो दोनों सेम है, सेम ही आंसर आएगा। फिर ओ आ जाता है, ओ इज अनसाइंड ऑक्टल, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है अनसाइंड। ठीक है, फिर यू आ जाता है, यू क्या है? ऑब्सलीट एंड इक्विवेलेंट टू डी, आई साइंड इंटीजर डेसिमल। तो ये अनसाइंड था, सॉरी ओके साइंड ही है ये एक्चुअली आई थिंक सो अनसाइंड होना चाहिए, दिस इज अनसाइंड। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर डेसिमल और ये साइंड होता है, दिस इज साइंड, दिस इज अनसाइंड। ठीक है, देन एक्स पे अगर हम आ जाए तो स्मॉल एक्स इज अनसाइंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, लोअर केस में।
ठीक है। कैपिटल एक्स में अनसाइंड हेक्साडेसिमल अपर केस, मतलब आपको अगर स्मॉल एक्स में रिप्रेजेंट करना है स्मॉल एक्स आए तो ये यूज करोगे स्मॉल एक्स, कैपिटल में रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एक्स यूज करोगे, ठीक है। फिर ई, स्मॉल ई और कैपिटल ई वही डिफरेंस है, क्या? फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट लोअर केस में, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट अपर केस में। सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर रहे हो ई के साथ, ठीक है, पर वो स्मॉल ई के साथ, ये कैपिटल ई के साथ, ठीक है। फिर एफ पे आ जाए तो एफ क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल फॉर्मेट। तो अभी हमने जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना बार बार डेसिमल के साथ, तो इसीलिए हम एफ यूज कर रहे हैं, और इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे थे तो डी यूज कर रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद कैपिटल एफ भी एग्जिस्ट करता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल फॉर्मेट, तो कैपिटल एफ यूज कर लीजिए, स्मॉल एफ यूज कर लीजिए, सेम चीज है, ठीक है। फिर जी और कैपिटल जी सेम एज ई इफ एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन प्रिसिजन, सो एफ अदरवाइज। तो एफ और जी में यही डिफरेंस है कि अगर आपका जो प्रिसिजन है वो अगर आपका जो एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर देन -4 हो या फिर छोटा हो प्रिसिजन से, तो आप जी का यूज करोगे। ऐसे कैपिटल ई का भी वही सेम चीज है, बस कैपिटल एफ और कैपिटल ई का डिफरेंस है कि अगर आपका जो एक्सपोनेंट है वो -4 से बड़ा है, या फिर अगर आप प्रिसिजन की बात कर रहे हो तो प्रिसिजन से छोटा है अगर, तो उस सिचुएशन में आप जी का यूज करोगे, कैपिटल जी का, ठीक है। नाउ सी क्या है? सी इज फॉर सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट इंटीजर और सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग। अभी इन सबको करके देखेंगे, आप कंफ्यूज मत होइए, इन सबको प्रैक्टिकली करके मैं समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, उसकी चिंता मत करिए आप। फिर आर पे अगर हम आ जाए तो आर क्या होता है? स्ट्रिंग कन्वर्ट्स एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यूजिंग रैपर क्लास, ठीक है। फिर एस पे अगर हम आ जाए तो स्ट्रिंग कन्वर्ट्स एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। परसेंटेज, नो आर्ग्यूमेंट इज कन्वर्टेड, रिजल्ट्स इन अ परसेंटेज कैरेक्टर इन द रिजल्ट, तो सीधे सीधे परसेंटेज आपका सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अभी इन सब चीजों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जो सब चीज आपको समझ में आ जाएगी, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो यार ये क्या है? ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है जो आप यूज करते हो वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्या आप फॉर्मेट करना चाह रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई फ्लैग्स। तो फ्लैग्स क्या होते हैं? तो फ्लैग्स में भी आपके पास 4 सिंबल है, तो जो वहां पे आप यूज कर सकते हो फ्लैग्स के फॉर्म में, ठीक है। मतलब जस्ट विड्थ से पहले फ्लैग आप यूज कर सकते हो। क्या क्या है देखो, अगर मैं हैशटैग यूज करूंगा तो क्या होगा? यूज्ड विद ओ स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स स्पेसिफायर्स, द वैल्यू इज प्रीसीडेड विद कैपिटल ओ, सॉरी 0 0 ओ 0 कैपिटल ओ 0 स्मॉल एक्स और 0 कैपिटल एक्स रिस्पेक्टिवली। मतलब यार अगर आप ऑक्टल हेक्साडेसिमल यूज कर रहे हो और आप सीधे सीधे पास कर दोगे बिना इस हैशटैग के, तो क्या होगा? उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होकर आ जाएगा आपके पास कि क्या है कन्वर्जन, ठीक है। बट अगर आप ये चाहते हो कि भाई साथ में 0 ओ लग के है, मतलब ये रिप्रेजेंट हो कि यार ये ऑक्टल में है, 0x लग के आएगी, रिप्रेजेंट हो कि हेक्साडेसिमल में है, तो आपको यहां पे हैशटैग का यूज करना पड़ेगा। करके देखेंगे, भी समझाऊंगा मैं वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाता है 0, ठीक है। द कन्वर्जन रिजल्ट विल बी 0 पैडेड फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। तो 0 क्या है भाई? जो कन्वर्जन है वो 0 पैडेड हो जाएगा, मतलब जैसे यहां पे स्पेसेस आते हैं ना, डैश मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, स्पेसेस आते हैं यहां पे, इन स्पेसेस की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फ्लैग में 0 का यूज करते हो तो 0 क्या करेगा? जहां पर भी आपके स्पेसेस हैं, गैप्स है, वहां पे 0 फिल कर देगा, ठीक है। तो आपके लिए काउंट करना आसान हो जाएगा, तो वो भी करके देखेंगे अभी हम, ठीक है। फिर माइनस साइन, द कन्वर्टेड वैल्यू इज लेफ्ट एडजस्टेड, तो लेफ्ट से एडजस्ट होती है आपकी अगर आप माइनस साइन को पास करते हो। इफ नो साइन, मतलब माइनस साइन की बात करें, इफ नो साइन इज गोइंग टू बी रिटन, अ ब्लैंक स्पेस इज इंसर्टेड बिफोर द वैल्यू। तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो ब्लैंक स्पेस जैसे होता है ऑलवेज, वो इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसकी जगह अगर प्लस यूज करते हो, सो अ साइन कैरेक्टर प्लस और माइनस विल प्रोसीड द कन्वर्जन ओवरराइड्स अ स्पेस फ्लैग। तो अगर आप ये यूज करोगे तो ये स्पेस फ्लैग को ओवरराइड करके वो सिंबल वहां पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ फ्लैग सिंबल जो हम यूज करेंगे, मतलब पहले तो बिना फ्लैग के यूज करके देखेंगे। मैं पहले चीज आपको जो भी हमने करी है वो दिखाऊंगा, फिर इस फ्लैग को यूज करके उनको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा कैसे चीजें आपके लिए ब्यूटीफाई हो जाएंगी, ठीक है, इजी हो जाएंगी समझनी, तो वो देखेंगे अभी। आई होप यहां तक आपको फ्लैग्स वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है भाई? ये हो गया आपका ओल्ड वे फिनिश की क्या करते हैं। अब नेक्स्ट आता है भाई पाइथॉनिक वे, ठीक है। सो द स्ट्रिंग मेथड फॉर्मेट, तो अब इससे यहां से चीज हो जाएंगी थोड़ी सी आसान आपके लिए, ठीक है। इतना परसेंटेज वगैरह के झंझट, मतलब वो तो रहेगा ही रहेगा, पर आपको वो वैल्यू वगैरह पास करने का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब चीज आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। आपको करना क्या रहेगा, ठीक है। अब करना क्या ये देखिए, तो मैंने डाला प्रिंट, ठीक है। प्रिंट फंक्शन डाला, तो पहले आपको लिख के दिखाता हूं तो चीजें समझ में आएंगी, लिखी हुई चीजें समझ में नहीं आती। सपोज मैंने डाला प्रिंट, ब्रैकेट किया कंप्लीट,
ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग आ जाएगी, यहां पे कुछ स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग आ गया। अब स्ट्रिंग के अंदर आपको जो भी लिखना आपने लिखा, साथ में आपने ये कर्ली ब्रेसेस का यूज किया बीच में, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस का यूज किया। अब इस जैसे स्ट्रिंग एंड हुई, यहां डॉट फॉर्मेट लिखा और यहां पे वो जो चीज आपको पास करनी है वो पास कर दी। तो क्या होगा कि जो भी आपको यहां वैल्यू आएंगे, मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स पास हो जाएंगे यहां पर इन कर्ली ब्रेसेस की जगह पर। अब वो भी बहुत सारे तरीके लिखने के लिए, इसलिए उसे मैंने जनरल एक तरीका लिखा है, फॉर्मेट जनरल लिखा है। इसके अंदर भी बहुत तरीके से आप वैल्यूज पास कर सकते हैं, तो वो अभी हम सीखेंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि डॉट से पहले वाली चीज को कहते हैं टेम्पलेट या फॉर्मेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट भी कह सकते हो, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कह सकते हो, और डॉट के बाद जो फॉर्मेट के अंदर आप पास करते हो उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब इसमें वैल्यूज कैसे पास कर सकते हैं वो समझते हैं। ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स कैसे कर सकते हैं, उससे पहले समझते हैं कि भाई होता क्या है, मतलब चीजें क्या हैं। ठीक है, सो द टेम्पलेट और फॉर्मेट स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग व्हिच कंटेन्स वन और मोर फॉर्मेट कोड्स फील्ड टू बी रिप्लेस्ड एम्बेडेड इन कांस्टेंट टेक्स्ट। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग या टेम्पलेट क्या है, वो एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ ऐसे फॉर्मेट कोड्स होंगे जहां पे आपको चीजें रिप्लेस करनी होंगी, एम्बेड करनी होगी कांस्टेंट टेक्स्ट को। ठीक है, द फील्ड टू बी रिप्लेस्ड, जिसको भी रिप्लेस करना है, आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। जिनको भी रिप्लेस करना है वो किससे सराउंड होते हैं, वो कर्ली ब्रेसेस से सराउंड होते हैं। द कर्ली ब्रेसेस एंड द कोड इनसाइड विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद अ फॉर्मेटेड वैल्यू। तो जो भी कर्ली ब्रेसेस और the curly braces and the code inside will be substituted with a formatted value। तो जो curly braces है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपका replace हो जाएगा, substitute हो जाएगा किससे, formatted value से, जो आपने argument के फॉर्म में पास करी है। From one of the arguments, जो arguments आपने पास करी उसमें से एक argument से वो convert हो जाएगा according to the rules। जो भी rules अभी हम देखेंगे उस rules के हिसाब से। ठीक है, anything else which is not contained in curly braces will be literally printed without any changes। तो उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो as it is print हो जाएंगी बिना कुछ इफेक्ट किए। तो जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो चेंज हो जाएगा, उसके अलावा सब कुछ as it is print हो जाएगा। एक चीज का नोट करिएगा, if a brace character has to be printed, मतलब अगर सपोज कर्ली ब्रेसेस ही हैं, इसी को प्रिंट करना है, फिर क्या करोगे, to be printed it has to be escaped by doubling it। मतलब सपोज आपने ये इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने ये कर्ली ब्रेसेस बनाए। अब ये कर्ली ब्रेसेस तो रिप्रेजेंट, मतलब कुछ रिप्लेस करने के लिए है डॉट फॉर्मेट से, आप चाहते हो ये प्रिंट हो, तो प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक चीज को डबल करना होगा। तो डबल आपने किया तो ये अब क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ये अब उस रिप्लेसमेंट के तरीके से काम नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली अभी मैं आपको करके समझाऊंगा, चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी यहां तक आपको जो भी इससे पहले मैंने आपको समझाया वही चीज रिटन फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास किस किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स, मैंने जैसे आपको बताया था बहुत से तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो वही है काइंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डॉट फॉर्मेट मेथड। तो किस किस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, ये सब एक एक करके एक एक एग्जांपल में आपको सबका दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हो, सब चीजें समझाऊंगा। ठीक है, यूजिंग एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस, आप खाली कर्ली ब्रेसेस भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको दिखाया। आप पोजीशन या फिर इंडेक्स के हिसाब से पास कर सकते हो, कॉलन सेपरेट करके, वो समझेंगे भी कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजिंग कीवर्ड पैरामीटर्स। तो कीवर्ड्स पास करके ये आप कर सकते हो। ठीक है, क्या है समझेंगे अभी डिटेल में। आप इवन डिक्शनरीज भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब अभी हम देखेंगे जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे। ठीक है, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलन की मदद से। ठीक है, द इंडेक्स इनसाइड ऑफ द कर्ली ब्रेसेस कैन बी फॉलोड बाय अ कॉलन and a format string which is similar to the notation of the string modulo। तो जब हम इनकी बात करेंगे जिसमें हम पोजीशंस मेंशन करते हैं, तो जब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं तो यहां हम लिखेंगे पोजीशन कॉलन लगाएंगे। इसके अलावा जो भी यहां पे आपको मॉड्यूलो साइन के साथ जो भी आप प्रिसिजन वगैरह, विड्थ वगैरह फॉलो करते हो, फ्लैग वगैरह फॉलो करते हो, वो यहां पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे कर सकते हो, कैसे डाल सकते हो उस चीज को। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि किस किस फॉर्मेट में हम इन आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे, क्या क्या पास करके कर सकते हैं हम इस चीज को। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये हो गया काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट जो आप पास कर सकते हो डॉट फॉर्मेट मेथड को। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है भाई, सम फॉर्मेटिंग्स फॉर डॉट फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं जो पास कर सकते हो डॉट फॉर्मेट फंक्शन को। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आप इसको कह सकते हो ग्रेटर देन साइन, बट ये ग्रेटर देन साइन के तरीके से काम नहीं करेगा, ये अलाइनमेंट का काम करेगा।
ठीक है। सो द फील्ड विल बी लेफ्ट अलाइंड विद इन द अवेलेबल स्पेस, दिस इज यूजुअली द डिफॉल्ट फॉर स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स के लिए यूजुअली जो होता है कि वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं, ये वो काम हो जाएगा। ठीक है, इसको ग्रेटर देन साइन आप कह सकते हो। द फील्ड विल बी राइट अलाइंड, राइट अलाइंड हो जाएगा जो भी आप, अगर आप ये मेंशन करोगे तो। ठीक है, विद इन द अवेलेबल स्पेस, दिस इज द डिफॉल्ट फॉर नंबर्स, ये नंबर्स के लिए डिफॉल्ट है भाई। ठीक है, अगर कैपिटल ओ की हम बात करें, इफ द विड्थ फील्ड इज प्रेसीडेड बाय अ जीरो कैरेक्टर, साइन अवेयर जीरो पैडिंग फॉर न्यूमेरिक टाइप्स विल बी इनेबल्ड। तो एक्चुअली में आपको जीरो पैडिंग इनेबल करने के लिए ये पास करना पड़ेगा, तो आपकी जीरो पैडिंग इनेबल हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कॉमा। दिस ऑप्शन सिग्नल्स द यूज ऑफ अ कॉमा फॉर 1000 सेपरेशन। तो जैसे जैसे थाउजेंड्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं, तो वो कॉमा सेपरेशन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस कॉमा का यूज कर सकते हैं। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, फिर इक्वल्स टू फोर्सेस अ पैडिंग टू बी प्लेस्ड आफ्टर द साइन इफ एनी बट बिफोर द डिजिट्स, दिस इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग फील्ड्स इन द फॉर्म। ये इस फॉर्मेट में प्रिंट करने का काम आता है। दिस अलाइनमेंट ऑप्शन इज ओनली वैलिड फॉर न्यूमेरिक टाइप्स। तो ये सिर्फ न्यूमेरिक टाइप्स के लिए वैलिड होता है। करेंगे क्या, वो देखेंगे अभी। कैरेट सिंबल का क्या यूज है, फोर्सेस द फील्ड टू बी सेंटर्ड विद इन द अवेलेबल स्पेस, सेंटर अलाइन कर देता है बस, और कुछ नहीं। अभी करके देखेंगे सब, चिंता मत करिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या जाता है भाई, इसके बाद नेक्स्ट कुछ साइंस के साथ खेलने की चीज आ जाती है, प्लस और माइनस। क्या, प्लस indicates that a sign should be used for both positive as well as negative numbers, पर नेगेटिव का रिप्रेजेंट करता है। indicates that a sign should be used only for negative numbers which is the default behavior। स्पेस क्या है, indicates that a leading space should be used on positive numbers and a minus sign on negative numbers। ठीक है, तो ये आपका स्पेस का काम है। इन सबको भी प्रैक्टिकली देखेंगे, चिंता नहीं करनी आपको। ठीक है, ये आपका है साइन का काम जब भी आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या जाता है भाई, इसके बाद हमारे पास एक नई टेक्निक आ जाती है। ठीक है, अदर स्ट्रिंग मेथड्स फॉर फॉर्मेटिंग। तो हमारा अभी तक 3 तरीके हम कवर कर चुके हैं। एक तो जो नॉर्मल प्रिंट फंक्शन से करते थे वो देखा, फिर ओल्ड वे देखा, फिर पाइथोनिक वे देखा डॉट फॉर्मेट फंक्शन से। अब इसके अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, वो देखिए। अदर स्ट्रिंग मेथड्स फॉर फॉर्मेटिंग क्या है, तो जो भी स्ट्रिंग है एस है, एस जो भी स्ट्रिंग है एस, उसमें लिख दो एस डॉट सेंटर, फिर एस डॉट लेफ्ट जस्ट, एस डॉट राइट जस्ट, एस डॉट जेड फिल, और इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो, दैट इज विड्थ, फिर फिल कैरेक्टर क्या करना है, फिर विड्थ, फिर कैरेक्टर क्या फिल करना है, विड्थ, कैरेक्टर क्या फिल करना है, विड्थ, आप पास कर दो। काम क्या है, पहले वाला क्या करेगा, रिटर्न एस सेंटर्ड इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ विड्थ। ठीक है, पैडिंग इज डन यूजिंग द स्पेसिफाइड फिल कैरेक्टर, द डिफॉल्ट वैल्यू इज अ स्पेस। तो करेगा क्या, ये सेंटर अलाइन कर देगा। ठीक है, मतलब सपोज आपने कुछ भी लिखा, इतना बड़ा आपने पैडिंग, मतलब डब्बे दे दिया आपने, सपोज डब्बे दे दिए, ये इस डब्बों में सेंटर अलाइन कर देगा, है ना, और इसके जो डब्बों की विड्थ है वो कौन बताएगा, ये विड्थ बताएगा। और ये विड्थ में, सॉरी सेंटर लाइन तो कर देगा, अब इसके जो बचे हुए डब्बे हैं इनमें क्या फिल करना है, ये आप फिल कैरेक्टर के फॉर्म में बताते हो। सपोज आपने प्लस लगा दी तो प्लस आ जाएगा, माइनस लगा दी तो माइनस आ जाएगा, आपने खाली छोड़ दिया तो स्पेस आ जाएगा, डिफॉल्ट स्पेस होता है। अभी कैसे होगा, क्या होगा, वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, चिंता मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एल जस्ट, मतलब रिटर्न एस लेफ्ट जस्टिफाइड इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ विड्थ, padding is done using the specified fill character, if none is given a space will be used as default। इसमें बस लेफ्ट अलाइन कर देंगे, that's all। बाकी सब चीजें सेम रहेगी कि वो विड्थ आप स्पेसिफाई करोगे और जो भी फिल कैरेक्टर में भरोगे वो वहां पे फिल हो जाएगा, जो भी एम्प्टी स्पेसेस है। कुछ नहीं डाला तो स्पेस आ जाएगा, जो भी एम्प्टी स्पेस होता है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एस डॉट आर जस्ट, मतलब return s right justified in a string of length width, padding is done using the specified fill character, the default value is again a space। अगेन इसमें भी क्या है, राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, और जो बची हुई स्पेसेस हैं और जो भी विड्थ है वो विड्थ आप इससे विड्थ से बताओगे, और जो भी आपने कैरेक्टर फिल करना है वो क्या हो जाएगा, वो वहां पे फिल हो जाएगा, जो भी बची हुई स्पेस है। अब इनको करके देखेंगे, चिंता मत करिए, सब कुछ देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। फिर एस डॉट जेड फिल और विड्थ क्या है, पैड अ स्ट्रिंग एस विद जीरोस ऑन द लेफ्ट to fill a field of the specified width, the string s is never truncated, this method can be easily emulated with rjust। तो इसको बिल्कुल आप rjust जैसे समझ सकते हो। अभी इसमें क्या डिफरेंस है जब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी इन सबको, सब चीजों को प्रैक्टिकली मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा तो ये सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ मेथड्स हैं, वो क्या है देखो। तो अभी हमारे 4 हो गए। ठीक है, 4 तरीके हो गए, अब एक और देखो।
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल, अब एक और नई चीज आ गई, तो पाइथन 3.6 के बाद से आई है, क्या ये पाइथन 3.6 इंट्रोड्यूसेस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, दे आर प्रीफिक्स्ड विद एन एफ, जैसे हम रॉ स्ट्रिंग के लिए आर को प्रीफिक्स करते हैं, यहां पे हम स्ट्रिंग को प्रीफिक्स करेंगे एफ से, ठीक है। द फॉर्मेटिंग सिंटेक्स इज सिमिलर टू द फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय str.format, जैसे हम इसमें करते थे ना स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट में, वही कुछ यहां पर भी होगा, बस अब क्या हो जाएगा, सिंटेक्स कुछ ये आ जाएगा, मतलब स्ट्रिंग के पहले जो भी आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाया उसके पहले आप क्या डाल दोगे, आप एफ कीवर्ड डाल दोगे, ठीक है। लाइक द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्मेट मेथड, दे कंटेन रिप्लेसमेंट फील्ड्स फॉर्म्ड बाय द कर्ली ब्रेसेस, जैसे कि आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग में होता था वैसे यहां पर भी होगा, जो आप कर्ली ब्रेसेस बनाओगे उसके अंदर रिप्लेसमेंट्स होंगे। The replacement fields are expressions which are evaluated at runtime and then formatted using the format protocol, तो जो भी प्रोटोकॉल अभी तक आप फॉलो करता है वो फॉर्मेट में, वो सब यहाँ पे फॉलो होगा और उस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये तो और भी आसान हो गया, सिर्फ एफ कीवर्ड लगाना है, ठीक है। तो ये सारे ही फॉर्मेट मतलब 5 हो गए। पहला तो हम देख चुके काफी एग्जांपल्स, थोड़ा सा बस एक आइडिया दे दूंगा आपको मैं फिर से रिविजन टाइप। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे नए हैं, एक तो ओल्ड मेथड है उसमें बहुत सारी चीजें देखनी है, फिर इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद अभी आपका पाइथोनिक भी हो जाता है डॉट फॉर्मेट फंक्शन, फिर इसके बाद अभी हमने जैसे देखा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के भी और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। और अभी हमने देख लिया कि आप एफ का भी यूज कर सकते हो लिटरल को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। तो ये देखते हैं सब कुछ, फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। व्हाई वेस्ट आवर टाइम, लेट्स क्विकली मूव टू आवर कंप्यूटर्स एंड देखते हैं कि कैसे ये सब प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं आउटपुट को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। बहुत सारे हमने ऑप्शंस देखे हैं, सारे ऑप्शंस को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ सबसे पहले तो एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+Shift+N करके मैंने एक फोल्डर बना लिया, आई डोंट नो व्हाई ये बन क्यों नहीं रहा, ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली अब बन जाना चाहिए, ओके। यहाँ पता नहीं क्यों चल नहीं रहा फिलहाल, चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए सो ये हम इसको डाल देते हैं पार्ट 14 बन गया आपका ये फोल्डर, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लूंगा और इस फोल्डर के अंदर मैं VS कोड को ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने इस फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन कर लिया और ये वेलकम स्क्रीन को बंद कर दिया मैंने फिलहाल, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, मैं इसके अंदर आपका जो भी हमें देखना है वो डाल देता हूँ फाइल का नाम। तो जैसे कि अभी सबसे पहले हम देखते हैं, तो प्रिंट फंक्शन का रिकैप ले लेते हैं, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रिंट फंक्शन देखा था, काफी सारी डिटेल में देखी थी चीजें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा गाइस जाके देखिए, वो चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। वहाँ मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अभी फिलहाल एक रिविजन कर लेते हैं। तो प्रिंट फंक्शन डॉट py डाल देता हूँ फाइल का नाम। तो प्रिंट फंक्शन डॉट py डाल दिया मैंने फाइल का नाम, ठीक है। और इसमें कुछ जो हमने पहले देखा हुआ है उसको रिवाइज कर लेते हैं, एक सेंस ऑफ देखते हैं क्या है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्या प्रिंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, क्या करूँ, 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं, काम करते चलो। a इज इक्वल्स टू मैग्नेट बना दिया मैंने, ठीक है। b इज इक्वल्स टू ब्रेन्स बना दिया, दोनों 3 वेरिएबल बना लेते चलो। c इज इक्वल्स टू 2 बना लिया, ठीक है। 3 वेरिएबल्स बना लिए। अब मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ यूजिंग सेपरेटर फंक्शन, तीनों वेरिएबल्स को मैं प्रिंट कर सकता हूँ a, b, c इस तरीके से, और कॉमा डाल के मैं सेप डाल दूंगा सेपरेटर फंक्शन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेपरेटर किस फॉर्म में, कॉमा डाल देता हूँ सेपरेटर, ठीक है। तो कॉमा से मुझे सेपरेट करने हैं सारे वेरिएबल्स को, ठीक है। इसको देखते हैं रन करके क्या चलेगा। ये देखो परफेक्टली रन हो गया, मैग्नेट कॉमा ब्रेन्स कॉमा 2। तो इस तरीके से आपका परफेक्टली रन हो गया, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो ये हमने डिटेल में पहले कवर किया हुआ है, अभी तो एक रिकैप ले रहे हैं फटाफट। अब इसी को मैं चाहूँ तो एंड फंक्शन से भी प्रिंट कर सकता हूँ अलग अलग, वो देखिए a इज इक्वल्स टू, ए कॉमा डाल देता हूँ, एंड डाल देता हूँ। अब फिलहाल मैं सेपरेटर नहीं डाल रहा, ठीक है। और एक काम करता हूँ कि मैं मैग्नेट को ब्रेन्स को सेपरेट कर लेता हूँ एक डैश से, ठीक है। फिर प्रिंट फंक्शन डाल दूंगा, है ना, और यहाँ प्रिंट में क्या कर दूँ, b कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें एंड कर देता हूँ, एंड में क्या कर दूँ, क्या डाल दूँ एंड में, सो एंड में यहाँ डाल लेते हैं, चलो कॉमा डाल लेते हैं, ठीक है, कॉमा डाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ मैं, यहाँ c डाल देता हूँ, और यहाँ कुछ कॉमा नहीं डालते, सिर्फ c प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। एज इट इज इसको प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखो ये क्या आ गया, मैग्नेट डैश ब्रेन्स कॉमा 2। तो परफेक्टली गाइस आपका एंड फंक्शन काम किया और आपका ABC प्रिंट हो गया। अब ये तो एक रिकैप है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है सेपरेटर फंक्शन के बारे में, एंड फंक्शन के बारे में, तो इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो को एक्सेस करिए प्लेलिस्ट में से, जो क्लास आपकी क्लास की जो वो है क्या कहते हैं प्लेलिस्ट है प्रैक्टिकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उसको एक्सेस करिए, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट,
ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये तो हमारा बेसिक जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वही है, ठीक है। अब ये थे हमारे कुछ प्रिंट फंक्शंस जो हमने देखे हुए हैं। इसको एक काम करते हैं, कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं है, इसको सेव कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और इस नई फाइल का नाम क्या डाल दूँ मैं? इस नई फाइल का मैं नाम डालता हूँ ओल्ड मेथड डॉट पी वाई, ठीक है। ओल्ड मेथड डॉट पी वाई डाल देता हूँ इसका नाम फाइल का, ठीक है। अब इस ओल्ड मेथड में सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमने स्लाइड में देखी थी चीज़ें, उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वही आंसर आता है। उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा है कि कैसे होता है। तो जैसे मैंने प्रिंट खोला, ठीक है। अब मैंने क्या खोल लिया? एक स्ट्रिंग खोल ली। अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं चीज़ों को आउटपुट करूंगा अलग अलग। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या डाल दूंगा? यहाँ डाल दूंगा पहले, सबसे पहले डाल दूंगा व्यूअर्स, ठीक है। व्यूअर्स कॉलन और यहाँ मैंने डाल दिया परसेंटेज 5D, ठीक है। तो परसेंटेज 5D क्या हो गया? आपका प्लेस होल्डर हो गया, राइट। अब यहां पे डाल दूंगा कॉमा और इसको स्पेस करूंगा और सब्सक्राइबर डालूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स डाल देता हूं, ठीक है। सब्सक्राइबर्स कॉलन, है ना, और यहां डाल देता हूं परसेंटेज 8.2F, ठीक है। और ये अभी फिलहाल आपका बंद हो गया। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसमें मैं डाल दूंगा डॉट फॉर्मेट, ठीक है। डॉट फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट कहाँ से आ गया? अभी तो हम वो कर रहे हैं, सॉरी, है ना। यहाँ मॉड्यूलो ऑपरेटर आ गया और मॉड्यूलो ऑपरेटर को मैं कंप्लीट कर दूंगा किससे? 453,9.058 इससे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और देखेंगे कि क्या आउटपुट आएगा। तो सब व्यूअर्स परसेंटेज 5D परसेंटेज 8.2F और उसको हम दे रहे हैं 453 और 9.058। इसको प्रिंट कर रहे हैं, देखो क्या आएगा। और देखिए आपका आ गया आंसर। अब मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। देखो ये जूम हो गया आपका। अब देखो इसको सिलेक्ट करूंगा पूरे को। अब ध्यान से नोटिस करिएगा। तो देखो यहाँ पे जो आपको बीच में गैप्स दिख रहे हैं ना, ये बीच में गैप्स दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे गैप से बीच में, इस नंबर से पहले बीच में गैप्स हैं, यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली में गैप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आप ले आए हो 5D की डालने की वजह से। और यहाँ पे अगर आप 9 से पहले देखो तो देखो 4 गैप्स दिख रहे हैं। तो ये वो गैप्स हैं जो आ गए हैं आपके 9 के पहले, जो आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से, 8.2F की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्या हुआ? ये गैप्स आ गए हैं। और अगर आप काउंट करो तो देखो 5D था इसमें, तो 5D मतलब 5 बक्सों में आपको 453 इंसर्ट करना है। तो देखो 5 बक्से हैं, 1 2 3 4 5, 5 बक्से हैं जिसमें 453 इंसर्टेड है। उसी तरीके से अगर मैं फ्लोट की बात करूं तो 8 बक्से थे जिसमें 2 का प्रिसीजन है। तो 2 का प्रिसीजन की अगर मैं बात करूं तो 058 को 2 से प्रिसाइज करोगे तो क्या आ जाएगा? 06 आ जाएगा। देखो 9.06 है यहाँ पे, ठीक है। बक्से कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बक्से हैं जिसमें से 4 फील्ड है, डेसिमल को इंक्लूड करके 4 फील्ड है और 3 कह रहा हूँ, 4 आपके एम्प्टी हैं 8 में से, ठीक है। तो ये देखो अब वो जो एम्प्टी है वो आपको स्पेस के फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है। वो तो मैंने हाईलाइट कर रखा था। VS कोड की ब्यूटी है कि यहाँ पे आपको दिखा रहा था वो स्पेस के फॉर्म में, पर एक्चुअली में नहीं है वो, मतलब वो डॉट्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, कि कैसे हुआ ये चीज़, मतलब ये जो हमने अभी मतलब जो स्लाइड्स में देखे थे वो कैसे आया आउटपुट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यार ये एक हमने प्रिंट फंक्शन देखा था सबसे पहले, इसी की मदद से हमने ये तरीका सीखा था, ओल्ड मेथड, राइट। और फॉर्मेट स्पेसिफायर शुरू करे थे, मतलब ये जो कंसेप्ट है आपका वो शुरू किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट जो अपने बहुत से नंबर्स प्रिंट करे थे ना उनको आप प्रिंट करके देखते हैं जो 6.2F से लिए थे। तो सबसे पहले तो आपके इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट करूंगा, यहां डालूंगा परसेंटेज 6.2F, ठीक है। तो 6.2F डाल दिया परसेंटेज के अंदर और यहां पे क्या डाल दिया? यहां डाल दिया आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर, सिंगल मॉड्यूलो ऑपरेटर चाहिए भाई मुझे, और यहां इनपुट डाल दिया दैट इज 23.789, ये आपका इनपुट डाल दिया, ठीक है। अब सिर्फ सिंगल में ये प्रिंट नहीं करूंगा, सिंगल करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं इनकी मल्टीपल कॉपीज बना दूंगा। कितनी बना लूं? आई होप मेरे पास फिलहाल 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 बन गई हमारी, ठीक है। और इसको ऑल्ट की मदद से क्या करूंगा? लास्ट के 4 जो हैं उनको डिलीट मार दूंगा, इसका कुछ काम ही नहीं है हमारा, राइट। अब एक एक करके इंसर्ट कर लेते हैं, अलग लगाओ इनपुट, ठीक है। तो क्या डालूं? सबसे पहले 0.039 था सबसे पहले, उसके बाद क्या था? उसके बाद था 199.8 था, उसके बाद क्या था? 23 था, उसके बाद क्या था? 2324.17, ठीक है, जो एक एक्सेप्शनल केस था, राइट। तो ये आपका इनपुट थे अलग अलग, सेम आपने नंबर भी दिए हैं, मतलब आपने विड्थ भी सेम दिया 6 और प्रिसिशन भी सेम दिया है 0.2,
प्लेस होल्डर सही, टाइप भी सेम है एफ। देखते हैं क्या आउटपुट आता है इससे। देखो रन करोगे तो आउटपुट आ गया आपके पास। अब इसको बहुत ध्यान से एनालाइज करिएगा, ठीक है। तो इनको पहले सेलेक्ट, जूम करके सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे जो गैप्स हैं वो दिख रहे होंगे डॉट्स के फॉर्म में, राइट। तो देखो इससे 23 से पहले एक डॉट, 0 से पहले 2 डॉट्स, 199.80 में कोई डॉट ही नहीं है, 23 से पहले एक डॉट, ठीक है, और यहाँ पे कोई डॉट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इस आउटपुट को इससे मैच करूँ एक एक करके, तो जरा करते हैं। तो 23.789, ठीक है, 6 डब्बे 2 का प्रिसीजन, 789 को प्रिसाइज करोगे तो 79 आ जाएगा। देखो 79 आ गया, और देखो डब्बे कितने, 6। काउंट करिएगा इसको, 1 2 3 4 5 और एक गैप आ गया, तो 6 डब्बे आ गए ना, ठीक है, परफेक्टली काम किया। नेक्स्ट चलें अगर आप 6.2f 0.039, तो 0.039 2 का प्रिसीजन क्या आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, है ना। 6 डब्बे 2 का प्रिसीजन, देखो 6 डब्बे, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0.039 के बाद आ जाएगा 199.8, ठीक है, जिसमें क्या है 6 डब्बे 2 का प्रिसीजन, ठीक है। तो 2 का प्रिसीजन अगर मैं कहूं तो यार 8 ही है सिर्फ, 2 का प्रिसीजन में 0 आ जाएगा, तो ये 199.80 परफेक्टली फिल हो जाएगा 6 डब्बों में। 3 4 5 6 डब्बों में परफेक्टली फिल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले 23 पे, तो 23 के साथ प्रिसीजन 2 का जुड़ेगा तो 2 0 आ जाएंगे डेसिमल के बाद, है ना। तो ये हो गया 2 3 4 5 और एक गैप आ जाएगा, तो 6 डब्बे हो गए जो आपका अब डाल रहे हो विड्थ, ठीक है। 23 के बाद ये जो एक्सेप्शनल केस था, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक डिजिट एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो देखो डिजिट एक्स्ट्रा आ गई है, यहाँ पे लास्ट दिख रही है। तो डब्बे 6 हैं, डब्बे 6 हैं, ठीक है। कायदे से आपके यहाँ 6 डब्बे आने चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे नंबर जो आपका होल नंबर है वो एक्सीड हो गया है, और प्रिसीजन आपने 2 का डाल रखा है, तो 17 भी आना चाहिए, तो इस वजह से प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली में प्रिंट हो गया है जो आप चाहते हो, ठीक है। और एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये जो पर प्रिंट 6.2f वाला पार्ट है, अगर मैं इसको करूं तो ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है आपके 7.2f से। इसको यार हटाता हूँ, ये आई डोंट नीड दैट, ठीक है। और इसमें इनपुट अगर मैं सेम चीज़ दे दूं, दैट इज 23.2324.17, ये इनपुट अगर मैं दे दूं 7.2f के साथ, तो देखिए सेम आउटपुट आएगा। इसको मैं रन करता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ पहले तो, ताकि आपको मैं दिखाऊं साथ में, ठीक है। देखो सेम आउटपुट है, ठीक है, सेम आउटपुट है, देखिए। सो 2324.17 सेम आउटपुट है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सिचुएशंस की जो हमने अभी स्क्रीन पे देखे थे वो सब क्या है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका देखते हैं, हम समझते हैं अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स, मतलब जो टाइप हमने देखे थे ना वो अलग अलग, ठीक है, जो एक्चुअली आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं आपका ई, ठीक है। सो प्रिंट डालता हूं, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमर्स आ गया, परसेंटेज साइन आ गया, और यहां हमने डाल दिया 10.3, मतलब 10 विड्थ और 3 का प्रिसीजन, और यहां डाल दिया ई भाई। अब ई क्या है भाई, एक्सपोनेंशिएशन रिप्रेजेंटेशन है, तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा आपका 956.08977, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। और इसी को कॉपी करूंगा मैं फिलहाल, ठीक है, इसको कॉपी करूंगा, नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करूंगा, ठीक है, और यहां मैं डाल दूंगा कैपिटल ई, ठीक है, और यहाँ पे सेम इनपुट रहने देते हैं, ठीक है, सेम चीज़ है। अब इसका इनपुट मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आउटपुट क्या आना चाहिए, तो 3 का प्रिसीजन है, ठीक है, 3 का प्रिसीजन है, ध्यान रखिएगा। तो 3 का प्रिसीजन मतलब यहाँ तक प्रिसीजन आना चाहिए, तो 7 जो है इसको राउंड ऑफ करेगा, 7 को 8 बना देगा, 8 जो है 9 को क्या बना देगा, 10 बना देगा, 10 की वजह से ये 8 9 बन जाना चाहिए, दैट्स ऑल, 09 आना चाहिए आपके पास प्रिसीजन में, ठीक है। और एक्सपोनेंशिएशन में तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए। और साथ में एक चीज और का ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहो 3 का प्रिसीजन निकालना, तो सीधे सीधे आपको इतना ऐसे पूरा देखने की जरूरत नहीं, सिंपल एक डिजिट आगे का देखो, ठीक है। तो एक डिजिट अगर मैं आगे का देखूं तो 7 है, 7 का 7 है, तो ये 9 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 की वजह से 8 जो है 9 बन जाएगा, ठीक है। तो कायदे से जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो 09 आना चाहिए। पर जब मैंने इसको रन करके देखा तो यार आउटपुट आपका 61 आया, ना कि 60। यहां 60 है, 60 आपका आना चाहिए था 9, पर ये क्या आया 61 आ गया यार। उसके बाद तो प्रेसिजन है ही नहीं, ली नहीं आपने, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। और ये तो चाहिए ई इंटू मतलब ई प्लस 02 मतलब क्या, 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। वो सब तो ठीक है यार, वो तो समझ में आ रहा है, पर ये दिक्कत है यार, ये इन्होंने राउंड ऑफ कैसे कर दिया।
अब इस बात का बहुत अच्छे से गाइस ध्यान रखिएगा क्या कि ये काम कैसे करता है, मतलब जब भी एक्सपोनेंशिएशन की आप बात करते हो तो वो काम कैसे करता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यार जब भी आप एक्सपोनेंशिएशन की बात करते हो तो भाई प्रिसीजन वो इस नंबर जो आपने इनपुट दिया है ना इसका नहीं लेता है। किसका प्रिसीजन लेता है वो, फिर इसका नहीं लेता है। तो यार ये जब एक्सपोनेंशिएशन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो नंबर आएगा उसका प्रिसीजन लिया जाएगा। मतलब ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, जब आप इसको एक्सपोनेंशिएशन फॉर्म में डालोगे तो ये बन जाएगा 9.560897 ये बन जाएगा, और ये कुछ इंटू 10 की पावर कुछ आ जाएगा, जो आपके अभी डाला है सपोज 2 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा। अब इस नंबर का एक्चुअली में प्रिसीजन डाला जाएगा, और इस नंबर का अगर मैं प्रिसीजन करूं 3 डेसिमल तक, तो देखो 3 डेसिमल तो ये आ गए, इसके बाद 8 है, 8 क्या करेगा, 8 क्योंकि 5 से बड़ा है तो इस 0 को 1 बना देगा, इसी वजह से यहाँ 6 1 आ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ये चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आउटपुट अलग आएगा, कंप्यूटर का आउटपुट अलग आएगा, पाइथन का आउटपुट अलग आएगा। मतलब पाइथन कंप्यूटर तो सेम ही चीज है, दोनों का आउटपुट अलग आएगा। ठीक है, मतलब आपका और पाइथन का। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसे डालो तो चीजों का ध्यान रखो। और आपने 10 डब्बे बनाए हैं तो देखो 10 डब्बे बने यहाँ पे भी, यहाँ अगर आप नोटिस करो तो यहाँ बने 10 ही डब्बे हैं। देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, मैक्सिमम जूम कर लिया मैंने। ठीक है, तो देखो 10 डब्बे हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डब्बे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसको फिलहाल कर देता हूं मैं कमेंट आउट, और ये आपका हो गया टाइप, दैट इज योर एक्सपोनेंट टाइप, है ना, ई जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में डाल देता हूं प्रिंट फंक्शन, और यहां डाल देता हूं डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर क्या डालता हूं, इसके अंदर डालता हूं %10 ओ। तो अब हम देख रहे हैं ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैंने प्रिसीजन डाल दिया, सॉरी विड्थ डाल दी 10 की, और ऑक्टल डाल दिया। ठीक है, और यहां मैंने डाल दिया क्या, यहां डाल दिया 30। ठीक है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या वही आउटपुट है, देखिएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखता हूं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ओह भाई मॉड्यूलर साइन मॉड्यूलर साइन क्यों भूल गए। चलो, तो देखो आंसर क्या आ गया 30 का आपका जो ऑक्टल फॉर्म है वो 36 आ गया। ठीक है, नोटिस किया आपने, 36 आ गया आपका ऑक्टल फॉर्म 30 का। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई भी नंबर पास करते हो टाइप ओ डाल देते हो तो वो ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो 30 आपका ऑक्टल फॉर्म में आ गया, 36। अगर आप विड्थ देखो तो मैं आपको पूरा इसको जूम करके दिखाता हूं, मैक्सिमम जूम करके, तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, तो 10 हमने लिखे हैं, 10 ही हैं, देखो 10 यहाँ लिखा है 10, और 10 ही देखो बनी हुई विड्थ है ना, डब्बे 10 ही हमारे पास। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करता हूँ, मैं प्रिसीजन डाल के दिखाता हूँ कि अगर मैं इसमें प्रिसीजन डालूंगा तो क्या आउटपुट आएगा। तो यहां मैं डाल देता हूँ 10.30। तो प्रिसीजन डाल दिया मैंने 3 का, अब क्या आंसर आएगा देखते हैं, एंड यू विल बी शॉक्ड। ठीक है, यार यहाँ क्या हुआ, ये 0 कैसे आ गया प्रिसीजन में तो डेसिमल को प्रिसाइज करते हैं ना, अब ये क्या आ गया। तो यार एक्चुअली में प्रिसीजन का एक मीनिंग आपका ये भी आता है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यहां आपने डाला कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें चाहिए 3। तो एक्चुअली में उसने क्या किया, उसने 30 को किया ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट, और उसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स बना दी, तो उससे पहले आपका 0 लगा दिया और वो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसी की जगह अगर मैं यहां पर 0.5 डाल दूं तो देखो क्या आएगा। तो देखो 5 डिजिट्स आ गई, 1 2 3 4 5, इससे पहले 3 आई थी, अब 5 आ गई। अब इसी को मैं फिर से पेस्ट कर दूं, राइट, और यहां डाल दूं 0.8 सपोज, रन करके देखते हैं तो देखो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया, 8 आ गए। तो इस तरीके से आपका जो भी आप यहाँ डेसिमल में प्रिसीजन में डाल रहे हो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कमेंट आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे ऑक्टल में, ऑल्दो ऑक्टल में पॉसिबल है पर यहाँ ऑक्टल में डेसिमल फॉर्मेट ये नहीं लेता। तो 0.2 डाल दूँ मैं, 30.569 डाल दूँ सपोज, मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या एरर आ गया। अब एरर पढ़िएगा, ठीक है, टाइप एरर है, क्या है, %o फॉर्मेट एंड इंटीजर इज रिक्वायर्ड नॉट अ फ्लोट। तो आपने फ्लोट पास कर दिया बट फ्लोट रिक्वायर्ड नहीं है, इंटीजर रिक्वायर्ड है भाई। तो यहाँ जो आपने ये पास कर दिया है ना फ्लोट, ये फ्लोट रिक्वायर्ड नहीं है, इंटीजर चाहिए। ऑल्दो आपके पॉसिबल होता है फ्लोट में,
ऑक्टल को रिप्रेजेंट करना, बट यहाँ अलाउड नहीं है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ भाई एरर के फॉर्म में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दिस इज एरर। ठीक है, चलो तो ये हो गया भाई आपका ऑक्टल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट देख लेते हैं कि हेक्स में क्या करेंगे। हेक्साडेसिमल जिसका एक्स होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैंने करा इन्वर्टेड कॉमास, ये बनाया है मॉड्यूलो ऑपरेटर और यहाँ डाल दिया 5 डाल दूँ, चलो प्रेसिजन 5 नहीं काम करते 8 डाल देते, चलो 8x डाल दिया। ठीक है, यहाँ डाला आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर और यहाँ डाल पास कर दिया मैंने, सपोज कुछ बड़ा सा नंबर पास कर लेते हैं, जैसे कि 200 पास कर लेते हैं सपोज। ठीक है, लेट्स पास 200। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया किस में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो आपने हेक्साडेसिमल डाला तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जो 200 है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया। इसके डब्बे काउंट करो, 8 डब्बे बनाए हमने, क्या 8 डब्बे हैं? इतने सारे डब्बे हो जाते हैं यार, ये काउंट करना दिक्कत होता है, अगली बार से छोटे बनाएंगे अपन। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डब्बे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो बनाया वही आपको रिप्रेजेंट भी हो रहा है, मतलब 8 डब्बे बनाए तो 8 डब्बे मिल रहे हैं। इसको करता हूँ कॉपी और इसको प्रेसिजन डाल के दिखाता हूँ आपको। सेम बिहेवियर है जैसे कि आपका ऑक्टल में है, सेम बिहेवियर है। यहाँ अगर मैं डालूंगा 0.4 तो देखिए क्या आएगा, इसको रन करूंगा अगर मैं तो देखिए क्या आ गया, 0.4 डाला था तो देखो 4 का वो आ गया, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 आ गई, 00C8। ठीक है, अब अगर मैं इसी की जगह इसको पेस्ट करके 8 ही डाल, सॉरी रन क्यों किया यार मैंने, है ना, मैं इसकी जगह 0.8 ही डाल देता हूँ प्रेसिजन। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आएगा। तो पूरे भाई देखो 0 से भर जाएंगे स्पेसेस। ठीक है, जितनी भी स्पेसेस है सारी 0 से भर गई। तो आपकी 1 2 3 4 5 6 C8। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसकी जगह एक काम करते हैं, एक और चीज करके देखते हैं कि यहाँ कैपिटल एक्स डाल के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल एक्स एग्जिस्ट करता है ना, कैपिटल एक्स डाल के देखते हैं कि व्हाट विल हैपन जब हम उसमें कैपिटल एक्स पास करेंगे। हमने देखा था ना टाइप में कैपिटल एक्स भी है, तो कोई यार जब आप कैपिटल एक्स पास करोगे तो स्मॉल एक्स था तो स्मॉल सी आ रहा था, स्मॉल सी आ रहा था, स्मॉल सी आ रहा था, कैपिटल एक्स में कैपिटल सी आ गया। तो इसीलिए आपको समझ में आया होगा अब कि ऑक्टल में कैपिटल ओ क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ डिजिट्स सही लेटर्स ही नहीं होते, तो कैपिटलाइज कैसे करोगे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप यूज कर रहे हो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को, उसके अंदर जो लेटर्स है उसको कैपिटल फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ कैपिटल एक्स डालिए तो आपका कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका हेक्साडेसिमल वाला टाइप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुए टाइप्स, अभी तो बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो एस देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ डाला मैंने परसेंटेज और डाला 10s। ठीक है, ओके, मैंने अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स डाले नहीं थे भाई, परसेंटेज 10s डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके आगे बनाता हूँ मॉड्यूलो और फिर इसमें डाल देता हूँ सपोज 20। ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन जब मैं 10s में मतलब स्ट्रिंग में 20 पास कर रहा हूँ। स्ट्रिंग है ये, s मतलब स्ट्रिंग, 20 में इंटीजर पास कर रहा हूँ, क्या रन होगा? तो यस परफेक्टली रन होगा, क्योंकि करता क्या है एक्चुअली में ये करता ये है एस वाला, मतलब जो भी आप इनपुट दोगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो प्रिंट कर देगा। तो देखो 20 प्रिंट हो गया, और अगर आप इसके डब्बे काउंट करो तो भाई 10 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डब्बे। ठीक है, 10 ही डब्बे आएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम नेक्स्ट चलें इसके बाद, तो इसके बाद मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको यहाँ क्या करता हूँ मैं, परसेंटेज 10s ही डाल देता हूँ यार, 10s में ही। ठीक है, क्या डाल के दिखा दूँ, एक स्ट्रिंग डाल के दिखाता हूँ सपोज। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, अपने नाम ही डाल देता हूँ VG। ठीक है, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा, 2 ही लेटर्स हैं जैसे कि इंट में है, तो देखो 2 लेटर्स 0 की जगह G और 2 की जगह V आ गया प्रिंट, सेम प्रेसिजन रहेगा। सही, सेम प्रेसिजन कह रहा हूँ, सेम आपका ब्लॉक साइज है, विड्थ जो है वो सेम है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा इसका। ठीक है, सो यार ये था आपका क्या, ये था आपका स्ट्रिंग जो भी अभी हमने देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और इसमें डालते हैं प्रेसिजन और देखते हैं कि क्या होगा जब हम इसमें प्रेसिजन डाल देंगे तो। ठीक है, तो सपोज मैं डालता हूं इसमें प्रिंट फंक्शन और यहां डालता हूं आपका स्ट्रिंग, पहले तो भाई स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर मॉड्यूलो ऑपरेटर और फिर मैंने डाला सपोज, पहले नंबर्स में देख लेते हैं, 10.1 और बहुत सारी प्रेसिजन डाल के देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ डाला मैंने फिर से मॉड्यूलो ऑपरेटर और यहाँ पास कर देता हूँ 12.569। ठीक है, इसको करता हूँ कॉपी और इसको करूँगा मैं क्या, इसको करूँगा पेस्ट, इसको करूँगा पेस्ट, इसको करूँगा पेस्ट। अब आप कहोगे सर इतने सारे पेस्ट क्यों कर दिया आपने, अभी आपको दिखाता हूँ।
छोटा करता हूँ और मैं क्या करूँगा, जितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो 6 बना दूंगा भाई। 6 सॉरी 6 नहीं सीधे सीधे 6 नहीं, 2 3 4 5 6, ठीक है। बाकी हटा देते हैं, चलो ठीक है, बाकी हटा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं 7 भी डाल देते हैं, चलो 7 इसको डालते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमें, ठीक है। सो लेट्स सी भाई इसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब हमने क्या किया, प्रिंट 10 तो आपकी हमने विड्थ डाल दिया, प्रिसीजन डाल दिया 1, और फिर नंबर सेम पास कर रहे हो, इंटीजर पास कर रहे हो, और गड़बड़ करी भाई आपने, क्या करी, फॉर्मेट कौन पास करेगा, ठीक है, टाइप, और वो हम अब क्या करेंगे, एक साथ सब में करेंगे, गलती सब में करी है, सब में पास करेंगे एफ, नहीं सॉरी एफ थोड़ी एस, स्ट्रिंग बना देना स्ट्रिंग, तो एस पास कर दिया हमने, और देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो अगर आप नोटिस करो तो बिल्कुल जैसे ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन होता है वैसा ही हुआ कि जब आपने डेसिमल डाला, मतलब प्रिसीजन डाला स्ट्रिंग में, तो कोई नंबर तो है नहीं प्रिसीजन के लिए, तो वो नंबर क्या करेगा, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स ले लेगा। तो 0.1 डाला तो देखो 1 आ गया, मतलब पहला नंबर प्रिंट हो गया। 2 डाला प्रिसीजन तो 2 नंबर्स प्रिंट हो गए, 12 हो गया। 3 डाला तो 3 प्रिंट हो गए, 1 2 और डेसिमल प्रिंट हो गया। 4 डाला तो 4 प्रिंट हो गए, 1 2.5। 5 डाला तो 5 प्रिंट हो गए, 1 2.56। 6 डाला तो 6 प्रिंट हो गए, 1 2.569, ठीक है। और इसके पहले अगर आप डालोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ आ गई। तो 1 आप 7 डाल दो अब इसके, क्योंकि डिजिट्स तो सारे आ चुके, सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो पूरे आ चुके, अब कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग है ये। चलो, तो इस तरीके से जब आप स्ट्रिंग में प्रिसीजन पास करते हो तो वो कुछ प्रिसीजन का काम नहीं करेगा। डेसिमल मैंने पास किया है, डेसिमल में कायदे में जब मैं प्रिसीजन 1 का कर रहा हूं तो ये राउंड ऑफ होकर आ जाना चाहिए आंसर, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का काम करेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप ये नंबर में करो या आप किसी भी स्ट्रिंग में करो, सेम चीज सेम तरीके से बिहेव करता है। जैसे मैं डाल देता हूँ पेरेंट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर क्या डाल देता हूँ, मॉड्यूलो ऑपरेटर, और क्या कर लें, सेम 10 बना लेते हैं, 10 पॉइंट, है ना। और अभी ऐसे ही छोड़ या बना लेते चलो 10.1, ठीक है। और यहाँ डाला मैंने मॉड्यूलो ऑपरेटर, और फिर क्या बनाया, फिर मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, दैट इज योर वरदानकर, ठीक है। वरदानकर की स्ट्रिंग बना ली, ठीक है। और इसको कॉपी मारा, है ना, इसको कॉपी मारा, और कितने लेटर्स है मेरे नाम में पहले मैं देख लूँ, 4 तो यही हैं, ठीक है, और 6 मेरे नाम में हैं, तो 6 4 कितने हो गए, 10, और एक 11 लेटर्स है, तो 11 बार मुझे करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार मैंने प्रिंट कर दिया। और इसको करता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट, ताकि मैं इसको एक साथ देख सकूँ और चेंज कर सकूँ, ठीक है। तो फटाफट चेंज मार देता हूँ मैं। यस, अमेज में तो ये आप डाल सकते हैं 11 12 भी, ठीक है। तो 12 डाल दिया मैंने, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ये डाल दिया। अब इसको रन करके देखेंगे, बट एरर आ जाएगा। देखो ये जब कलर है ना तो एरर है भाई, क्योंकि हम फॉर्मेट फिर डालना भूल गए। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो हम टाइप डालना फिर से भूल गए। चलो कोई बात नहीं, ऑल्ट है ना अपने पास, सबसे बढ़िया, यस, ठीक है। तो ये हमारा डल गया। तो अब देखिए क्या प्रिंट होगा, देखो कमाल, मज़ा आया। देखो मेरा नाम पूरा हायरार्की के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो V1, फिर VA2, VAR 3, VARD 4, VRDA 5, ठीक है, VRDAN 6, फिर स्पेस आ गया तो VRDN स्पेस, फिर VRDN स्पेस G, VRDN स्पेस GA, VRDN स्पेस GAR, VRDN स्पेस GARG, पूरा हो गया। फिर से पूरा हो गया, क्योंकि अब फिनिश हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो जब आपको सिग्निफिकेंट। स्ट्रिंग्स में याद रखिएगा, जब भी आप %s डाल रहे हो टाइप, तो डजंट मैटर आप डिजिट पास कर रहे हो या स्ट्रिंग पास कर रहे हो, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके प्रिसीजन मतलब क्या होता है कि आप इफेक्टिव कितना ले रहे हो, जो भी आप नंबर ले रहे हो इफेक्टिवली कितना ले रहे हो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट चीज़ें वहाँ पे काम करती है। तो आई होप यहाँ तक आपको स्ट्रिंग क्लास भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं अबाउट योर कैरेक्टर टाइप, ठीक है, जो सी है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो सी क्या करता है, तो % डाला मैंने, इन्वर्टेड कॉमर्स बनाए, मॉड्यूलो ऑपरेटर डाला, और ये सिर्फ सी डाल देता हूँ सपोज,
फिर यहाँ डाला मॉड्यूलो ऑपरेटर और यहाँ पास कर दिया, मैं नंबर पास करता हूँ 1। अब मैं एक काम करता हूँ, पूरा 10 तक नंबर पास करके आपको दिखाऊंगा और फिर देखना क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 What happened? Did I messed up something? नहीं, ओके एक अच्छा शॉर्टकट की एक है शायद। ओके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बस, सॉरी। इसको मैं करता हूँ बैक स्पेस और करता हूँ कॉपी। सो इन सब के नंबर फटाफट मैं चेंज कर देता हूँ एक एक करके। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। तो 10 नंबर मैंने यहाँ बना दिए। अब इसको प्रिंट करके देखिए क्या आएगा। सब में क्वेश्चन मार्क आ गया। मेरे पीसी में क्वेश्चन मार्क आया है, बट आपके पीसी में जरूर नहीं क्वेश्चन मार्क आया है। आपके पीसी में हो सकता है अलग अलग एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये यूनिकोड का काम कर रहे हैं, मतलब एस्काई में जो वैल्यू स्टोर्ड है ना, ये वो प्रिंट कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है, और इतना सारा नाटक नहीं करूँगा मैं, ठीक है। मैं सिर्फ 60 या फिर चलो कर दिखाता भी हूँ, सारे ही दिखाता हूँ मैं, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो इसको कॉपी किया और चलो इतना ही बस बहुत हो गया, ठीक है। ये 66 कर दिया, ये 67 कर दिया, ये 68 कर दिया, ये 69 कर दिया, ये 70 कर दिया, ये 71 कर दिया, और मुझे पूरा ही करना पड़ेगा। रुक जाओ, इसको कट करते हैं, है ना। ये 72 हो गया, 73 हो गया, 74 हो गया, 75 हो गया, 76 हो गया, ठीक है। अब देखना, इसको प्रिंट करूंगा, ऊपर वालों को कर दूंगा कमेंट 10 तक को। उन तक तो क्वेश्चन मार्क आया, उसमें तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। चलो, तो मेरे में एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत अभी फिलहाल आ रही कोडेक की, इस वजह से वो प्रिंट नहीं हुए। आपके में ज़रूर होने चाहिए प्रिंट, ठीक है। चलो इसको रन किया मैंने, अब देखना क्या आया। 65 कैपिटल ए होता है, देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से एक्चुअली आपका प्रिंट हो जाता है। देखो पूरा ही करता हूँ मैं, जेड ही कंप्लीट करता हूँ पूरा। चलो 65 तक, 76 तक हो गया ना, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ठीक है। और मुझे एक्चुअली याद नहीं है कहाँ तक होता है, ठीक है। सो काम करता हूँ मैं, प्रिंट करके देख लेता हूँ कहाँ पर होगा। आर आ गया, ठीक है। आगे करते हैं, चलो, ठीक है। $82 हो गया, आगे 83, 84, 85, 86, 87, 88। लेट्स प्रिंट दिस। एस हो गया, राइट। एट्टी 90 है ना, 190 और फिर से कॉपी मारूंगा और इसी को पेस्ट करूंगा। 91, 92, 93 और रन। देखो Z तक आ गया, Z के बाद अलग बाकी कैरेक्टर्स भी प्रिंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से देखो पूरी मैंने कैपिटल लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कर दिए। यूजिंग व्हाट, मैंने कुछ वो नहीं डाला, कोड डाले सिर्फ एस्काई कोड्स। तो इस तरीके से आप यूज़ करके कैपिटल C का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एस्काई कोड्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं फटाफट और फिर इस पार्ट को फिनिश करते हैं। तो प्रिंट कर लेते हैं। अगर हमें प्रिंट करना पड़े क्या, अगर हमें प्रिंट करना पड़े परसेंटेज साइन, तो कैसे करोगे भाई, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हमें चाहिए परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो परसेंटेज का साइन कैसे आएगा, देखो 2% लगा के, 2% लगाओगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, ठीक है। 1 लगाते तो एक्चुअली में आपका प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो 2% लगाओगे तो देखो परसेंटेज का साइन प्रिंट हो जाएगा। देखो परसेंटेज का साइन प्रिंट हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इस तरीके से आपको परसेंटेज का साइन प्रिंट हो सकता है। डबल परसेंटेज यूज़ करोगे तो साइन प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी।
तो इस तरीके से हमने ओल्ड मेथड काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबे बन गए, 92 हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट फाइल बनाते हैं और नेक्स्ट हम सीखते हैं अबाउट योर फ्लैग्स। ठीक है, तो flags.py सीखते हैं फ्लैग्स के बारे में। ठीक है, अब मैं अगर ये करूं कि भाई एक प्रिंट करके दिखाता हूँ, सबसे पहले तो एक नॉर्मल प्रिंट करता हूँ। मैंने डाला इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ डाला 8.20, ठीक है, और यहाँ डाला परसेंटेज और ये डाला 25, है ना। ये मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा 25। अच्छा, डेटा टाइप तो डाला ही नहीं, सॉरी। अच्छा ऑक्टल में दिखाता हूँ पहले आपको, और परसेंटेज नहीं डाला, 0 के बजाय, मतलब O के बजाय 0 डाल दिया था मैंने। चलो, तो परसेंटेज 8.2 हो गया, 25 पास करो तो अब 25 ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखो क्या होगा, 31 रिप्रेजेंट हो गया ऑक्टल फॉर्म में। इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। तो आपका ये ऑक्टल फॉर्म में 31 रिप्रेजेंट हो गया, 25। पर व्हाट कि आपको समझ में ही ना आया भाई, ये भी डेसिमल में लिखा हुआ है, ये भी तो डेसिमल में लिखा हुआ सा लग रहा है, 31 डेसिमल में लिखा हुआ है, 25 को 31 से कैसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर आपको ये रिप्रेजेंट करवाना है सामने वाले को कि भाई ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या करें, तो एक फ्लैग का यूज करिए, टेंशन मत लीजिए बस। ठीक है, तो क्या करो आप, इस परसेंटेज और 8 के बीच में एक साइन यूज कर लो, दैट इज योर हैशटैग। इसका यूज करते हो तो क्या करता है, ये हैशटैग का यूज करोगे तो यहां पर आपका प्रिंट हो जाएगा टाइप। ये जो 0O लिखा हुआ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल फॉर्म। तो एक्चुअली आपने डेसिमल फॉर्म में 25 पास किया है, बट ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो आ गया 31, और ये यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है 0O कि ये आपका ऑक्टल फॉर्म में। और सिर्फ ये आपका यहाँ ऑक्टल के लिए रन नहीं करता, आप इसे हेक्साडेसिमल के लिए भी रन कर सकते हो। सपोज मैंने करा प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास और इसमें डाल देता हूँ सपोज मैं 8, सिर्फ 8 का प्रेसिजन। ठीक है, 8F मैंने डाला, परसेंटेज नहीं डाला, सॉरी, है ना। और ये परसेंटेज और यहाँ डाल देता हूँ 15। ठीक है, अब 15 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो देखो क्या आएगा, अरे यार F डाल रहा हूँ हेक्साडेसिमल, दिमाग में वही चल रहा है, 15F के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा है। ठीक है, तो 15 को हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो देखो F आ गया, X आ गया। ठीक है, अब मैं अगर मुझे चाहिए कि यार इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाए उस तरीके से, तो क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और यहाँ डाल दूंगा क्या, यहाँ डाल दूंगा हैशटैग। जैसे ही डालूंगा रन करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, 0x आ गया, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपको जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, 15 डेसिमल फॉर्मेट में है, फिर 0x हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो यार इस तरीके से कुछ आपका फ्लैग्स काम करता है। तो अभी तो फिलहाल हमने पहले ही साइन देखा, दैट इज अ हैशटैग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन देखते हैं, दैट इज योर, सो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, पूरा चीज हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट प्रिंट क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रिंट कर देते हैं यार, पहले तो परसेंटेज मतलब मॉड्यूल ऑपरेटर में बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल ऑपरेटर डाल देते हैं 6.2F। ठीक है, और यहाँ पे मैं मॉड्यूलर साइन लगा रहा हूँ और यहाँ हम प्रिंट करना चाह रहे हैं 2.396 सपोज, इस तरीके से। अब मैं ये प्रिंट करूंगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या आंसर आना चाहिए, जो आना चाहिए 2 से राउंड ऑफ हो जाएगा, 6 डब्बे बन जाएंगे, 6 डब्बे बन गए। देखिएगा इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे बन गए। 2 का प्रेसिजन है तो 9 राउंड ऑफ हो जाएगा 10 में, फिर ये 3 को 4 बना देगा तो 40 आ जाएगा। देखो 40 आ गया, 2.40। तो इस तरीके से आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, बट व्हाट अगर आपको पीछे मतलब स्पेसेस नहीं चाहिए, आपको वहां जीरोस चाहिए, फिर क्या करो, बहुत सिंपल सा तरीका, हैशटैग और 6 के बीच में डाल दो 0। इसको रन करोगे तो देखो 0 आ जाएगा। तो 2 के पहले जो स्पेसेस आ रहे थे ना, अब वो स्पेसेस 0 से फिल हो गए। तो जब भी आप 0 का यूज करते हो तो इस तरीके से आपके जो स्पेसेस हैं वो किससे फिल हो जाते हैं, वो आपके 0 से फिल हो जाते हैं। तो ये आपका सेकंड सिंबल हो गया फ्लैग का। आई होप ये चीज समझ में आई होगी इसकी फंक्शनैलिटी। ठीक है, थर्ड सिंबल देखते हैं फ्लैग का। ठीक है, तो अगर हम थर्ड सिंबल देखें फ्लैग का, तो थर्ड सिंबल सबसे पहले एक काम करते हैं, यूजुअल एक नया सा बनाता हूँ। ठीक है, जिसको मैं प्रेसिजन दे देता हूँ 5.2F का। ठीक है, और यहाँ मॉड्यूलो डाल देता हूँ, किसका नंबर क्या डाल दूँ, सेम डाल दें 2.396। ठीक है, सेम नंबर डाल दिया, वही प्रिंट हो जाएगा जैसे होता है ना, 5 डब्बे आ जाएंगे बस। ठीक है, 2 का प्रेसिजन आ जाएगा, वही चीज़ आ गई। ठीक है, बट अब मैं ये सीखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसमें यहाँ डाल दूँ माइनस साइन, देन व्हाट विल हैपन। तो माइनस क्या करते हैं, लेफ्ट अलाइन कर देता है, और देखना लेफ्ट अलाइन हो जाएगा नंबर। देखो अभी यहाँ पे राइट अलाइन था, यहाँ देखो लेफ्ट अलाइन हो गया, देखो पीछे स्पेस आने लग गया। नोटिस करना, देखो पीछे एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पे आगे एक स्पेस आ रहा है, डॉट आ रहा है, स्पेस आ रहा है आगे, यहाँ पीछे एक स्पेस आ रहा है।
ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जब माइनस की बात करते हैं, हम माइनस लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो आपका लेफ्ट अलाइन कर देता है नंबर्स को, राइट। अब लगा देता हूँ प्लस साइन, क्योंकि प्लस साइन लगाऊंगा तो क्या होता है, तो यार प्लस साइन अगर आप लगाते हो तो जो भी आप यहाँ पे आप साइन डालोगे वो साइन वहाँ पे आ जाएगा, उससे पहले नहीं आता। देखो साइन आ गया, प्लस 2.40 माइनस 2.40, तो जब आप प्लस का साइन लगा देते हो तो अब ये क्या करने लगता है, नंबर के साइन एक्सेप्ट करने लगता है, प्लस और माइनस। तो इस तरीके से आपके नंबर प्रिंट हो गए, तो आप प्लस 2.40 माइनस 2.40 कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको फ्लैग्स के चारों सिंबल जो फ्लैग्स हमने देखे थे उनकी फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यार ये था आपका फ्लैग्स के बारे में। अब इसको करते हैं, इस फाइल को भी बंद कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद, इसको भी कर देता हूँ बंद, और एक नई फाइल बना लेते हैं जिसमें हम देखते हैं अबाउट फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, तो फॉर्मेट मेथड डाल दो, फॉर्मेट मेथड डॉट पी वाई। ठीक है गाइस, कोशिश करिएगा कि जब भी आप जो भी नाम डालो फाइल का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, कीवर्ड्स ना हो, जैसे प्रिंट नहीं डाला मैंने, प्रिंट फंक्शन डाला, क्योंकि यार क्या होता है ना, इसमें बहुत गड़बड़ होगी। आगे जाकर देखोगे कि अगर आपका नाम सेम हो रहा होगा मॉड्यूल के साथ, किसी पैकेज के साथ, उसके अंदर कीवर्ड्स के साथ, तो दिक्कत आएगी। तो कोशिश करो ऐसे रैंडम नाम चूज करो जो मैच ही ना हो सके। ठीक है, हमेशा कोशिश करना। चलो अब आपको सिखाता हूँ फॉर्मेट मेथड, तो लेटेस्ट पाइथॉनिक वे, दैट इज योर फॉर्मेट मेथड। तो अब इससे चीज़ आपकी हो जाएंगी भाई बहुत आसान। प्रिंट डालूंगा मैं, ठीक है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास डाला, मैंने डाला माई नेम इज। अब मुझे यहाँ कुछ कराना है तो मैं अब यहाँ डाल सकता हूँ आपका कोली ब्रेसेस, माई नेम इज डैश एंड आई एम व्हाट, आई एम here to teach you what? अभी तो नहीं पता यार मुझे। So my name is dash and I am here to teach you। तो ये हमने क्या किया, ब्लैंक स्पेसेस बना दिए यहाँ पे जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें फिल करनी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे, और मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। देखो जो हम करते आ रहे हैं, तो बैक स्लैश का यूज़ करूँगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ डालूंगा डॉट फॉर्मेट, ठीक है, और यहाँ लगाऊंगा ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा के यहाँ मैं जो भी पास करूंगा वो एज इट इज पास हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ अगर डालूं वर्तमान कॉमा और फिर बनाऊं इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस तरीके से एक्चुअली में अब आपका वरदान गर्ग किसको पास हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको पास हो जाएगा। रन करके दिखाता हूं, चलो। माई नेम इज वरदान गर्ग एंड आई एम हियर टू टीच यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। छोटा करता हूँ तो देखो सेम लाइन में आएगा। अब आप कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार सर आपने ये क्या लगा दिया। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूज होना बनता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको स्क्रॉलिंग से बचना, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट जाने, स्क्रॉलिंग से बचना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बैक स्लैश का यूज कर सकते हो लाइन को कंटिन्यू करने के लिए। देखो यहाँ मैंने करा, देखो रन हो गया ना परफेक्टली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ डाल दूंगा आपका बैक स्लैश, तो आपका नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। और देखो चल गया, माय नेम इज वरदान गर्ग, आई एम हियर टू टीच यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये सबसे पहला टाइप है, मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो यार मैं यहाँ पे बनाता भी चलता हूँ, लिखता चलता हूँ। क्या ये क्या है आपका भाई, ये है आपका एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। तो ये आपके एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस हैं फिलहाल जो हमने देखे। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख सकते हैं। तो पहले एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, फिर मैं दिखाऊंगा। मतलब मुझे सपोज प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना, थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे, इस वजह से मैं दोबारा से टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम टीचिंग व्हाट, आई डोंट नो यार व्हाट आई एम टीचिंग। सो आई एम टीचिंग एंड माय नेम इज, आई डोंट नो माय नेम, व्हाट इज माय नेम, आई डोंट नो दैट। तो इस तरीके से सपोज मैंने डाला। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इसके बाद डाल दूंगा बैक स्लैश, नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा और यहाँ डाल दूंगा डॉट फॉर्मेट, और सेम चीज़ पास कर दूंगा जो मैंने करी अभी पहले भी। मतलब सबसे पहले वरदान गर्ग और फिर नेक्स्ट लाइन में पास कर दूंगा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से पास कर दूंगा। ठीक है, तो आई एम टीचिंग डैश एंड माई नेम इज डैश, फॉर्मेट वरदान गर्ग पहले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड में जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, आई एम टीचिंग वरदान गर्ग एंड माई नेम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो क्यों ऐसा, क्योंकि भाई पहले ब्लैंक में जाता है पहला आपका जो भी फॉर्मेट में कैरेक्टर है, और सेकंड जो भी है वो सेकंड में जाता है।
व्हाट इफ आप ये चाहते हो कि भाई जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट में आए, फर्स्ट वाला सेकंड में जाए, फिर क्या करोगे? तो यार आप यूज करोगे किसका? आप करोगे पोजिशनल का, ठीक है, जिसमें आप यहां पर पोजीशन मेंशन कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ चाहिए 1 और यहाँ मुझे चाहिए 0। तो एक्चुअली ये जो टपल होता है यहाँ पे, ये इंडेक्स्ड होता है 0 से इन्फिनिटी, मतलब जितने भी आप डालोगे उतने तक। तो पहला नंबर 0, पहला जो है जो भी आपने डाला टपल में जो भी पास किया वो 0 है, फिर ये 1 है। तो आपने कहा कि 1 यहाँ आ जाओ, 0 यहाँ आ जाओ। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अभी आपको क्या करूंगा, पहले इसको करूंगा कॉपी और दोनों चीजें दिखाऊंगा कि दोनों चीजें वर्क करेंगे। और भाई इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा, इंडेंटेशन में गड़बड़ मत करिएगा। यहाँ डालूंगा 1 और यहाँ डालूंगा 0 एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। देखो, आई एम टीचिंग वरदान गर्ग, माई नेम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले से आंसर। और दूसरे देखो, आई एम टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड माई नेम इज वरदान गर्ग। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि पोजिशनल कैसे काम करते हैं, ठीक है, एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस कैसे काम करते हैं और पोजिशनल कैसे काम करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। आई होप दैट, ठीक है। अब ये जो पोजिशनल वाले हैं ना यार, इनके साथ आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, जैसे दिखाता हूं। तो आप एक्चुअली में क्या कर सकते हो, यहां बनाता हूं माय नंबर इज कर्ली ब्रेसेस बनाए, ठीक है, और यहां डाल दिया, या फिर आगे भी बनाता हूं एंड योर नंबर इज, ठीक है। डॉट मैंने क्या डाला, डॉट डाला फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के अंदर मैंने डाल दिया एक नंबर पास कर दिया, कोई रैंडम सा, सपोज कोई बहुत रैंडम सा नंबर पास कर दिया मैंने से, ठीक है। और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, और हमें 2 करने पड़ेंगे, सॉरी। एक काम करता हूँ, इसको यार नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ, वुड बी बेस्ट कॉमा, एंड दिस इज नॉट माई फोन नंबर मैन, ठीक है, दिस इज अ रैंडम नंबर। चलो, तो माई नंबर इज दिस एंड योर नंबर इज दिस, इसको प्रिंट किया अगर मैंने, तो देखिए क्या है, माई नंबर इज दिस एंड योर नंबर इज दिस। आप चाहें तो इसमें फॉर्मेट कर सकते हो, आप कॉलन लगा सकते हो, ठीक है। कॉलन मतलब ये जो भी आपने इंडेक्स डाला है उसको, सपोज मुझे अभी यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी मैं कॉलन डाल देता हूँ। अब सपोज मुझे यहाँ पर चाहिए पहला चीज़ जो भी आपने डाली है, ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ 1, यहाँ डाल देता हूँ 0, तो जो भी आप डालोगे वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर चलो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि आप अगर सेम इंडेक्स डालो ना, सेम नंबर भी पास हो जाता है, इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आपने ये डाला तो ये रन हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये रन हो जाएगा, देखो, है ना। तो पहला नंबर पहले को पास हो गया, दूसरा नंबर दूसरे को पास हो गया, सेम इंडेक्स जैसे आपको चल रहा है वैसे डाल दोगे तो वैसे भी चल जाएगा। तो आई सजेस्ट कि ऐसे इंडेक्स डालोगे तो सही रहेगा, रैंडमली चीजें नहीं जाएंगी, वो तो ठीक है। अब कॉलन के बाद आप इसको फॉर्मेट कर भी सकते हो, कैसे? अब सपोज मुझे एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ मैं, दैट इज कॉलन। मतलब हमने बहुत सारे टेबल्स देखी थे ना, उसमें एक था कॉलन। तो अब इस कॉलन का यूज कर सकते हो क्या करने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई 100 से सेपरेटेड वैल्यूज पे कॉलन लगा दो। मतलब ये देखो, तो 100 सेपरेटेड जो भी वैल्यूज हैं उनमें क्या लग गया, कॉलन लग गया। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉलम, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब सारे फॉर्मेट जो भी हैं वो इस कॉलम के बाद यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये आपका क्या था, ये तो पोजिशनल ही था, पोजिशनल में ही हमने देखा एक और तरीका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अबाउट योर कीवर्ड। तो यार बहुत बार क्या होता है गड़बड़ की, जब आप सीक्वेंस में करते हो चीज़ें या फिर रैंडमली जो चल रहा है उसी सीक्वेंस में करने लगते हो चीज़ों को, तो गड़बड़ होती है, बहुत बार चीज़ें गलत प्रिंट हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या कहते हैं हम कि हमारे पास उसका वो है सल्यूशन, ठीक है। सो सल्यूशन क्या है, देखो यार अभी तो मैं फिलहाल ऐसे करता हूँ, कॉमा वेलकम टू, ऐसे डाल दिया मैंने, ठीक है, डॉट, और यहाँ बैकस्लैश डाल के डाल दिया डॉट फॉर्मेट, ठीक है। डॉट फॉर्मेट में मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, सपोज अब यहाँ मैं कुछ भी पास करूँगा प्रिंट हो जाएगा, बट अब क्या होगा, जो भी सीक्वेंस में पास करूँगा वो पास होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसका सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि यार आप क्या करो, यहाँ कीवर्ड्स पास करने लग जाओ। मतलब सपोज हेलो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नेम, एक कीवर्ड पास कर दिया, और यहाँ एक मैंने कीवर्ड पास कर दिया MB। अब मैं क्या करूंगा, रैंडमली कुछ भी डाल दूंगा कि भाई MB की वैल्यू क्या है। अब वो क्या करेगा, उस MB को यहाँ पे लाएगा और सर्च करेगा कि MB की वैल्यू क्या है। तो MB की क्या है भाई, MB को मैं डाल देता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स, कॉमा नेम को मैं डाल देता हूँ सपोज नेम इज इक्वल्स टू कुछ भी डाल दीजिए, सपोज वरदान गर्ग डालता हूँ, वरदान गर्ग, है ना। और इसको मैं अगर प्रिंट करूँगा देखो क्या आएगा, हेलो वरदान गर्ग वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो जब भी आप कभी इस तरीके से फंसोगे यार, आपके जो भी बार बार सीक्वेंस गलत हो रहा है, तो आई सजेस्ट यू कि आप कीवर्ड्स का यूज करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी,
ठीक है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो और कीवर्ड्स के साथ ही आप मतलब जैसे अभी मैंने कीवर्ड बनाया, आप इसी कीवर्ड के साथ फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो, कॉलन लगा के। प्रिंट बनाया, कॉलन बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ माई नंबर इज, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस बनाता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ नंबर, माई नंबर इज नंबर, ठीक है। और यहाँ डॉट फॉर्मेट करके मैं डाल देता हूँ कि नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं 8596.235 सपोज, इस तरीके से कुछ, है ना। अब ये डेफिनेटली रन हो जाएगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम रन हो जाएगा। ऊपर वाले को कर देता हूँ कमेंट आउट पहले, ठीक है। और ये देखो परफेक्टली रन हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। माय नंबर इज 2596.23, सही 235 का ही कॉलम हटा था, नहीं तो गड़बड़ होगी, ठीक है। सो 2596.235 ये है हमारा नंबर। आप चाहें तो यहाँ फॉर्मेट कर सकते हैं, लगाता हूँ कॉलम, बहुत सारे एक साथ फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइज डाल देता हूँ 15, कॉमा डाल देता हूँ और प्रेसिजन डाल देता हूँ कॉमा क्यों डालता हूँ, पॉइंट डाल देता हूँ 3 और मैं प्रेसिजन डालता हूँ 3 का और F, ठीक है। अब क्या होगा, 15 की विड्थ बन गई, 0.3 मतलब 0.3 का प्रेसिजन हो गया और F आ गया। अब देखो इसको प्रिंट करूंगा, देखो प्रिंट हो जाएगा। तो 15 स्पेसेस आ गए, है ना, 3 का प्रेसिजन आ गया और इस तरीके से प्रिंट हो गया। अब मैं चाहूं तो यहां पे 15 के पहले यहां डाल देता हूं 0, तो देखो 0 आ गया इससे पहले सारों में। अब मैं यहाँ डेसिमल के बाद इसमें ये ध्यान रखिएगा, डेसिमल वो एक साथ यूज करेंगे, तो डेसिमल से पहले डालूंगा मैं पॉइंट, सही कॉमा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, डेसिमल से पहले डालूंगा कॉमा, कॉलन के साथ नहीं डालूंगा, जो भी आपने साइज डाला उसके बाद, ठीक है। तो साइज के बाद मैंने डाला, अब देखो क्या होगा, देखो आ गया आपका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इस कीवर्ड्स में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। डेफिनेटली इट इज अलाउड, कीवर्ड्स में भी आपकी फॉर्मेटिंग अलाउड है विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो यार ये हो गया आपका क्या, डॉट फॉर्मेट मेथड, जो हमने बहुत सारी डिटेल में देखी चीजें, ठीक है। अब हर टेबल में हर चीज़ को कवर करनी पॉसिबल नहीं है। अब बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करिएगा, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो यूज़ करोगे आप, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दी। तो जो नेक्स्ट टेबल में हमने देखा वो डॉट फॉर्मेट मेथड में ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। तो उसको करता हूँ सेव, ये डॉट फॉर्मेट मेथड, सही फॉर्मेट मेथड हो गया हमारा। अब नेक्स्ट बनाता हूँ, और नेक्स्ट यार एक सेकेंड, हमारा फॉर्मेट में एक तो रह गया यार, मतलब हमने 3 तरीके करे, एक तो मेथड रह ही गया यार, 3 मेथड कर लिए, एक मेथड तो रह ही गया, कहाँ चल दी, एक और कोई फाइल बना ली, ठीक है। एक कौन सा रह गया भाई, डिक्शनरी वाला तो रह ही गया, डिक्शनरी तो रह ही गया, डिक्शनरी बनाते चलो। तो यार एक चीज़ पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है, कि डिक्शनरी में आपने ये सीखा हुआ है कि डेटा इज इक्वल्स टू, आप डालोगे यहाँ कर्ली ब्रेसेस और यहाँ बनाओगे एक इन्वर्टेड कॉमा डालोगे, यहाँ डालोगे, सपोज मैं डाल रहा हूँ कंट्री डालता हूँ, सपोज COUNTRY कंट्री, कॉलन डालता हूँ यहाँ पे और यहाँ कंट्री का नाम डाल देता हूँ, सपोज मैंने डाला कंट्री का नाम क्या डाल दूँ, सपोज इंडिया डाल देता हूँ, इंडिया, ठीक है, कॉमा, और फिर मैं डाल दूंगा कैपिटल, मैं डालूंगा कॉलन, और यहाँ डालूंगा कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक है। ये कैपिटल आ गई आपकी। तो इस तरीके से आपका डिक्शनरी परफेक्टली बन जाती है विदाउट एनी एरर, देखो बन गई, ठीक है। अब इसका एक और तरीका होता है डिक्शनरी बनाने का, जो आपकी चीज़ें बहुत आसान कर देगा, दैट इज अ डिक्ट कीवर्ड। आप डिक्ट कीवर्ड यूज करोगे, डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं, और अब स्ट्रिंग जो भी आपको कीज डाल रहे हो, कीज कॉलम मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं पास करनी, आप सीधे सीधे पास कर सकते हो। कंट्री इज इक्वल्स टू, सपोज मैं डाल देता हूं US, कॉमा, कैपिटल इज इक्वल्स टू, सपोज इसकी क्या होती है, वॉशिंगटन DC होती है, वॉशिंग का जी क्या लगे, वॉशिंगटन D.C डॉट, और यहाँ आपको डालना पड़ेगा आपका इन्वर्टेड कॉमर्स डेफिनेटली, ठीक है। तो ये आपका वॉशिंगटन DC बन गया। अब ये बना देते हैं हम डेटा 2, ठीक है, बिकॉज दिस इज डिफरेंट। अब इसको रन करूंगा तो देखो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आया, परफेक्टली बन गया। तो इससे भी आप डिक्शनरी बना सकते हो। अब दोनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट डेटा प्रिंट कर लो और डेटा 2 को प्रिंट कर लो भाई। डेटा 2 को प्रिंट कर लो, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कंट्री इज इंडिया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कंट्री इसमें गड़बड़ नहीं करनी है हमें भाई। कंट्री इज इंडिया एंड कैपिटल इज
कंट्री इज इंडिया एंड कैपिटल इज दिल्ली, कंट्री इज यूएस एंड कैपिटल इज वॉशिंगटन डीसी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये हमें प्रिंट करना तो आ गया। अब देखो इसको मैं आपको पास करना सिखाता हूँ फॉर्मेटिंग से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डालूंगा प्रिंट और यहाँ एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, द कैपिटल ऑफ व्हाट, कैपिटल ऑफ कंट्री इज, यहाँ डाल दूंगा कुछ, ठीक है, एंड डॉट और डॉट फॉर्मेट करूंगा और यहाँ पास कर दूंगा स्टार स्टार करके डेटा। ठीक है, यहाँ डेफिनेटली आपको जो आप वहाँ पे डिक्शनरीज में कीज यूज कर रहे हो वो यहाँ डालना पड़ेगा। तो कैपिटल ऑफ कंट्री इज कैपिटल, तो कैपिटल ऑफ कंट्री इज कैपिटल। तो इस तरीके से आप स्टार करके, अब स्टार क्यों यूज कर रहे हैं वो भी आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है। ठीक है, तो जब हम चलेंगे उसमें तब हम इसको सीखेंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बस आप डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा डालोगे या डेटा टू डालोगे, है ना, दोनों ही परफेक्टली वर्क करेंगे। और देखो प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। सो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली एंड द कैपिटल ऑफ यूएस इज वॉशिंगटन डीसी। 2 कॉमा आ गए बिकॉज लास्ट में यहां पर भी कॉमा लगा हुआ, राइट। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी भी पास कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सो यार ये हो गया आपका डिक्शनरी वाला पार्ट। और एक्चुअली में अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है योर फॉर्मेट मेथड। ठीक है, जो हमारा एक छूट गया था वो हो गया। ठीक है, इसको करते हैं बंद और एक बना लेते हैं, इसको भी बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, या फिर इसको सिर्फ रन करके देख लेते हैं। ओके, कुछ है ही नहीं कोड सिलेक्टेड, क्या कर रहा हूँ मैं। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, नेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ क्या, इस फाइल को मैं नाम देता हूँ अदर मेथड्स, methods.py। ठीक है, चलिए अदर मेथड्स देखते हैं क्या है। सो गाइस अदर मेथड्स में चलते हैं और बना लेते हैं कुछ नए टाइप के। तो जो हमने देखा था यार, सबसे पहले काम करता हूँ स्ट्रिंग बनाता हूँ। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेट, स्पेस नहीं डालूंगा यार, ब्रेन्स, मैग्नेट ब्रेन्स बना लेता हूँ। तो मैग्नेट ब्रेन्स बना लिया स्ट्रिंग मैंने। अब हमारे पास कुछ स्ट्रिंग में मेथड होते हैं, क्या होते हैं देखो, प्रिंट करता हूँ पहले तो। ठीक है, वो क्या है देखो, वो है स्ट्रिंग डॉट सेंटर मेथड, सेंटर, स्ट्रिंग डॉट सेंटर। और इसमें मैं पास कर दूंगा क्या, 20। अब 20 क्या है भाई, विड्थ की साइज है जो आपने पास करी है। अब इसको आप प्रिंट करोगे तो देखो क्या आएगा, 20 विड्थ में मैग्नेट ब्रेन्स प्रिंट होकर आ जाएगा। अब देखना काउंट करना। तो आपका फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कितने लेटर्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स का है। आगे क्या है, 1 2 3 4 और पीछे क्या है, 1 2 3 4। तो 4 4 8 प्लस 12 इज 20। सो इन टोटल 20 स्पेसेस में आपका मैग्नेट ब्रेन सेंटर अलाइन हो गया। तो इस तरीके से आपका सेंटर कीवर्ड यूज करता है। आप इसमें चाहें तो करता हूँ कॉपी, और इसमें आप कैरेक्टर भी पास कर सकते हो कि वहां पे अगर स्पेस की जगह आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो वो भी आप पास कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए फिलहाल प्लस सपोज, तो मैं ये पास कर सकता हूँ। देखो व्हाट हैपेंड, कुछ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, ओह भाई इस स्प्रिंट में नेक्स्ट कीवर्ड नहीं डालना है, 20 में ही नेक्स्ट पास करना। सॉरी, इसी में भाई है ना नेक्स्ट प्लस। ठीक है, देखो इसको रन करोगे क्या आ जाएगा, तो 4 प्लस पहले 4 प्लस बाद में बीच में, जैसे आपका प्रिंट हुआ था। तो जो भी आपके स्पेसेस हैं उसमें अब आपका प्लस साइन फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटर वो काम करता है। इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और देखते हैं अलाइनमेंट। तो अब नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको मैं प्रिंट, और यहाँ प्रिंट में क्या पास कर दूँ, स्ट्रिंग डॉट एल जस्ट। ठीक है, और यहाँ 20 पास कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा भाई। देखो लेफ्ट अलाइन हो गया, और राइट में आ गए 8 स्पेसेस आ जाएंगे, 12 का है ये मैग्नेट ब्रेन्स, राइट। अब मैं इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ कॉमा से सेपरेट करके डाल दूंगा सपोज कॉलन। तो देखो कॉलन प्रिंट हो जाएगा। देखो कॉलन प्रिंट हो गया। इस तरीके से कॉलन प्रिंट कर सकते हो आप स्पेसेस में। ये हो गया आपका लेफ्ट अलाइन। अब चाहें तो राइट अलाइन कर लो भाई। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो,
राइट पास कर दो, राइट अलाइन, तो आर जस्ट से राइट अलाइन हो जाएगा, देखो राइट अलाइन हो गया, ठीक है। 8 स्पेसेस और 12 कीवर्ड्स हैं, है ना। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी कुछ भी कैरेक्टर पास कर सकते हो, यहाँ सपोज मैं पास कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। ओ हो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के फॉर्म में पास करना पड़ेगा, ये लो देखो भाई आ गया, ठीक है। ओहो एल जस्ट नहीं भाई, आर जस्ट, सॉरी आर जस्ट, ठीक है। तो राइट अलाइनमेंट और स्पेसेस में आ गया ये सिंबल आपका। तो इस तरीके से आप एल जस्ट, आर जस्ट और सेंटर का यूज कर सकते हो फॉर अलाइनमेंट्स। अब एक चीज और बच गई, दैट इज योर जेड फिल, ठीक है। तो वो और देखते हैं, प्रिंट करते हैं। तो जेड फिल क्या करता है यार, बिल्कुल राइट अलाइनमेंट की तरीके से काम करता है, बस आपको वो ऑप्शन नहीं देता कुछ भी फिल करने का, वो बाय डिफॉल्ट 0 फिल कर देता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ करूँ इसको प्रिंट स्ट्रिंग डॉट जेड फिल, है ना, और यहाँ पे सिर्फ आपके पास ये होगा कि भाई आप क्या भरना चाहते हो, विड्थ बस आएगी, कोई भी कैरेक्टर नहीं इंसर्ट कर सकते, तो जो भी आप डालोगे उसके पहले 0 आ जाएगा। ये एक तरीके से बिल्कुल इसका कॉपी है। राइट अलाइनमेंट से आप ये काम जेड फिल का कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे क्या करो 0 पास कर दो और उसको कमेंट आउट कर दो, ठीक है। बिल्कुल सेम आंसर आएगा, देखो बिल्कुल सेम आंसर आ गया, 0 8 0 फिर मैग्नेट ब्रेन्स। तो इस तरीके से आप जेड फिल का भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, या तो आर जस्ट का यूज करो और परफेक्टली अलाइनमेंट करो, 0 पास कर दो ना अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से हो गया भाई आपका फिलिंग्स जो है। इसके बाद एक मेथड और देखा था हमने, दैट इज फॉर्मेट एफ डालने का, तो वो देख लेते हैं। सपोज मैं नेम इज इक्वल टू डाल देता हूं गर्ग, नेम इज इक्वल टू वरदान गर्ग, और यहां डाल दूंगा प्रिंट, ठीक है। और यहां मैं डाल दूंगा एफ ब्रैकेट्स, और यहां मैं डाल दूंगा माय नेम इज। अब ये बिल्कुल आपका डॉट फॉर्मेट मेथड की तरीके से वर्क करेगा, बस फॉर्मेट लिखने के बजाय, पूरा डॉट फॉर्मेट लिखने के बजाय आप एफ डाल दो, फॉर्मेटेड आ जाएगा, जैसे कि आप रेयर मतलब रॉ स्ट्रिंग वगैरह में करते हो, यूनिकोड स्ट्रिंग्स में यू डालते हो उस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, बस आपको ये कर्ली ब्रेसेस डालना है, कर्ली ब्रेसेस में चीज़ इंसर्ट हो जाएंगी, बट आपको कीवर्ड पास करना पड़ेगा जो भी आपने वेरिएबल यूज किया वो यहाँ पे, और इस तरीके से आपके नेम मतलब ये फॉर्मेट हो जाएगा। अब अगर इसमें आपको रन करके दिखाऊं तो माय नेम इज वरदान गर्ग, और जो जो फीचर्स आपके डॉट फॉर्मेट में वो सब फीचर्स यहाँ पर रन करेंगे। तो इस तरीके से आप इनका भी मेथड्स का यूज़ कर सकते हो चीज़ों को अपने अलाइन मतलब फॉर्मेट करने के लिए, और इससे आपकी फॉर्मेटिंग्स बहुत आसान हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक आपको सारे फॉर्मेटिंग के मेथड समझ में आ गए होंगे। सारे फॉर्मेट्स मैंने डिटेल में यहाँ कवर कर दी हैं, ठीक है। जो जो आपको ज़रूरत पड़ेगी या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे सारे A to Z डिटेल में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपने मतलब कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं उनमें से क्या सेलेक्ट करें, ओल्ड मेथड्स नए मेथड्स सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वीडियो भी हमारी फिनिश नहीं हुई है, ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो पे और वीडियो को फिनिश करते हैं, चलिए। ओके गाइस, आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अलग अलग आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत सारी फॉर्मेटिंग मेथड्स है हमारे पास, सारी समझ में आ गई होंगी। आई होप दैट समझ में आ गई है, देन इट्स योर टेस्टिंग टाइम, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वही सिंपल सा काम है कि यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिस्ट कर रखे हैं, आपको उनके आउटपुट प्रिडिक्ट करने की क्या आउटपुट आ सकता है, ठीक है। इन टोटल देयर आर 10 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, देन 20 इन टोटल, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन सब क्वेश्चंस को एक बार आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इस स्लाइड पे, और आगे ऐसे कंटिन्यू होगा। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को सारों को, और इनको एक बार प्रिडिक्ट करिएगा खुद की क्या आउटपुट आएगा, देन इसको कंप्यूटर पे टाइप करके देखिएगा कि क्या आउटपुट आएगा। अगर सेम है, गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स, इफ इट इज रॉन्ग गिव योरसेल्फ 0 एंड टेल मी हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन टोटल, ओके। चलो, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस, देन 3 क्वेश्चंस, इसको भी नोट कर लीजिए, दीज आर अगेन 3 क्वेश्चंस, ठीक है। 4, 5 and 6. After that comes your question number 7, 8, 9 and 10. I think the question is visible now. Okay. 7, 8, 9, 10. आप इन 10 क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए, आउटपुट प्रिडिक्ट करिएगा, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे डाल के कंप्यूटर में डाल के देखिएगा कि क्या ये रन करके आपका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। इसके बाद गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि यार हमारी एक वेबसाइट है, दैट इज magnetbrains.com। गूगल पे टाइप करोगे magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, ये हमारा होम पेज है, ठीक है। अब यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है, तो आप जो भी क्लास में हो या जिस भी क्लास का आपको कंटेंट देखना है उस पर क्लिक करो। तो जैसे आई सपोज आप क्लास 9 पे क्लिक करोगे अभी, तो उस क्लास के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। जैसे क्लास 9 के सारे कोर्सेज ओपन हो गए,
AI ढूंढ रहे हो तो देखो ये रहा AI, इस पर क्लिक करोगे तो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको जो भी यूनिट चाहिए उस यूनिट पे क्लिक करोगे तो उस यूनिट के सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वीडियो खुल जाएगा और आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में सारे ऑप्शन आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, बस एक ऑप्शन नहीं है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि एड्स आते हैं ना यूट्यूब पे, वो नहीं है, और यही फोकस करने के लिए आपको हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। एक बार इस प्लेटफॉर्म को विजिट करिए, और ऐसा नहीं है कि ये पेड है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी सब वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार विजिट करिए इस प्लेटफॉर्म को और हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।